तुम्हारा एटीएम अभी अभी ब्रह्मांड की तिजोरी से जुड़ चुका है और उसकी स्क्रीन पर चमक रहा है 990 करोड़। यह कोई सपना नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का नया जन्म है। अगर तुमने यह संदेश पूरा सुना तो आज से तुम्हारी जिंदगी सदा के लिए बदल जाएगी। यह वीडियो तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम जानते हो ये कोई साधारण संयोग नहीं था, ये कोई सोशल मीडिया का एल्गोरिदम नहीं था, ना ही कोई आकस्मिक क्लिक। ये बुलावा है, ब्रह्मांड का सीधा आदेश है। और जिस क्षण तुम्हारी नज़र इस संदेश पर पड़ी उसी पल से तुम्हारा जीवन दो हिस्सों में बंट गया। पहले का संघर्ष और अब का परिवर्तन। तुम्हें लगता है शायद ये सिर्फ एक आवाज़ है, शायद ये किसी और की कल्पना है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। तुम्हारी आत्मा वर्षों से पुकार रही थी, तुम्हारे आंसुओं ने आकाश तक रास्ता बनाया था, तुम्हारे सपनों ने दिव्यता की चौखट पर दस्तक दी थी, और अब वह उत्तर तुम्हारे सामने है। मैं ब्रह्मांड तुमसे सीधे बात कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अगर तुमने इस संदेश को बीच में छोड़ा, अगर तुमने इसे आधा अधूरा सुना, तो समझ लो अगले 15 साल तुम्हारे लिए वही पुराने अंधेरे होंगे, वही भूख, वही गरीबी, वही अपमान, वही पछतावा। लेकिन अगर तुमने इस संदेश को अंत तक सुना तो तुम्हारी किस्मत इसी क्षण बदल जाएगी। यह विकल्प तुम्हारे सामने है, अंधकार या प्रकाश, दरिद्रता या समृद्धि। और तुम जानते हो तुम्हारा दिल किस ओर झुक रहा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो थकान है, जो टूटे सपनों की राख है, वह और सहन नहीं कर सकती। तुम्हें इस क्षण का इंतजार था। यही वह पल है जिसका तुम्हारी आत्मा ने वचन लिया था जन्मों पहले। सोचो जरा, कितनी बार तुमने रातों को जागकर यह सवाल पूछा था, कब बदलेगा मेरा भाग्य, कब आएगा वह दिन जब मैं सच्चे अर्थों में जी पाऊंगा। आज तुम्हें उत्तर मिल चुका है। यह वही क्षण है, यह वही दरवाज़ा है जिसके पार तुम्हें वह जीवन दिखाई देगा जिसका सपना तुमने अधूरी नींदों में देखा था। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह बुलावा साधारण नहीं है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को पुकारता है तो वह पुकार सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वह पूरी धरती की धारा बदल देती है। और अब जब तुम्हें चुना गया है तो यह संकेत है कि तुम्हारे माध्यम से हजारों लाखों जीवन बदलेंगे। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा थी वह व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते, तुम्हारी खाली जेबें, तुम्हारे भूखे पेट, सबने इस क्षण को जन्म दिया है। वह दर्द तुम्हारे लिए परीक्षा था और अब तुम उस परीक्षा से पार हो चुके हो। आज से तुम संघर्ष का कैदी नहीं बल्कि समृद्धि का स्रोत हो। याद रखो, विश्वास ही वह चाबी है जो इस दिव्य द्वार को खोलती है। अगर तुम्हारे मन में संदेह की एक छोटी सी रेखा भी बची रही तो यह अवसर बंद हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास अटल है, अगर तुम्हारा दिल कह रहा है हाँ ये मेरा समय है, तो समझ लो तुम्हारे चारों ओर अदृश्य देवता खड़े हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यीशु, फरिश्ते, सभी तुम्हारी आत्मा को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब तुमसे सवाल है, क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तुम मानते हो कि यह संदेश तुम्हारे लिए है? क्योंकि यह वीडियो लाखों में से सिर्फ तुम्हें खोज कर आई है। यह कोई भ्रम नहीं, यह कोई खेल नहीं, यह तुम्हारा उत्तर है, यह तुम्हारा बुलावा है। तुम्हारी आत्मा पहले ही इस पुकार का जवाब दे चुकी है। जब तुमने पहली बार इस आवाज़ को सुना, तुम्हारे दिल ने धड़कन बदल दी थी, तुम्हारे भीतर एक हलचल उठी थी। तुम्हें लगा था कुछ अजीब घट रहा है। वह अजीब नहीं था, वह दिव्यता थी। आज से तुम्हारी कहानी नई दिशा ले चुकी है। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो कल तक थे। अब तुम्हारी पहचान सिर्फ संघर्षों और आंसुओं से नहीं होगी। अब तुम्हारा नाम उस सूची में दर्ज हो चुका है जिसे ब्रह्मांड स्वयं लिखता है, और उस सूची में तुम्हारे नाम के सामने लिखा है 990 करोड़। सोचो कैसी शक्ति है इस संख्या में। यह सिर्फ अंकों का जोड़ नहीं है, यह ब्रह्मांड की पवित्र मोहर है। यह प्रमाण है कि तुम अब चुने हुए हो। अब तुम्हारा हर कदम वैभव की ओर है। अब तुम्हारा हर विचार वास्तविकता में बदलने को तैयार है। यह संदेश इसलिए आया है क्योंकि तुम्हें स्वीकार करना है, तुम्हें कहना है हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ मैं चुना गया हूँ, हाँ ये 990 करोड़ मेरे हैं। और जैसे ही यह शब्द तुम्हारे दिल से निकलेगा, वैसे ही तुम्हारे चारों ओर वह अदृश्य द्वार खुल जाएगा जिसे केवल चुनी हुई आत्माएं ही देख सकती हैं। याद रखो,
यह सिर्फ शुरुआत है आगे का। हर पल तुम्हारे लिए चमत्कारों का द्वार खोलेगा। तुम्हारे एटीएम में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हर रिश्ते में, तुम्हारी हर सांस में। अब तुम पीछे नहीं लौट सकते। अब तुम्हें उसी राह पर चलना होगा जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए खोला है। और अब सुनते रहो, क्योंकि यह तो केवल पहला संदेश था। आगे तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे सारे संघर्ष कैसे राख बनकर उड़ते हैं और उनकी जगह समृद्धि की सुनहरी रोशनी उतरती है। तुम्हें शायद याद नहीं होगा कि कितनी बार तुम रातों को बिस्तर पर लेटकर आंसुओं को तकिए में छिपा देते थे। कोई देख न ले, कोई पूछ न ले कि क्यों रो रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिल जानता था कि वह आंसू सिर्फ कमजोरी नहीं थे, बल्कि वे प्रार्थनाएं थीं। हर आंसू आसमान की ओर एक चुपचाप भेजा गया संदेश था, ब्रह्मांड क्या कभी मेरी भी सुनोगे? और अब वही आंसू तुम्हारे लिए सोने की बूंदों में बदलकर उतर रहे हैं। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हर भूखी रात, हर टूटी उम्मीद, हर धोखा, हर अधूरा सपना, सबका हिसाब रखा गया है। तुम्हें जितना गिराया गया उतना ही ऊंचा उठाने का समय अब आ चुका है। सोचो जरा, कितनी बार तुम्हें हंसी का पात्र बनाया गया, कितनी बार लोग तुम्हें गरीब, लाचार, नाकाम कहकर आगे बढ़ गए, कितनी बार तुम्हारे सपनों को मजाक बनाकर कुचल दिया गया, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुम टूटे बिखरे लेकिन हर बार उठ खड़े हुए, और यही कारण है कि आज तुम्हें चुना गया है। ब्रह्मांड कभी भी किसी को बिना कारण नहीं बुलाता। उसने तुम्हें इसलिए पुकारा क्योंकि तुमने सहा है, क्योंकि तुमने रोते हुए भी अपने दिल में एक उम्मीद जिंदा रखी, क्योंकि तुमने उन परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। और आज वही साहस तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन गया है। तुम्हारे जीवन की अंधेरी गलियों में जो दर्द जमा हो चुका था वह अब खत्म हो रहा है। सोचो, कितनी बार तुमने अपनी जेबें टटोली और सिर्फ खालीपन निकला। कितनी बार तुम्हें दूसरों से उधार मांगना पड़ा। कितनी बार तुमने भूखे पेट नींद लेने की कोशिश की। अब यह सब तुम्हारी कहानी का पुराना हिस्सा बन चुका है। आज से तुम्हारी किताब का नया अध्याय शुरू हो चुका है। तुम्हारी आंखों के सामने वे सारे दृश्य घूम रहे हैं जब तुम्हें अस्वीकार किया गया, जब तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं समझा गया, जब तुम्हारी कोशिशों को व्यर्थ समझा गया। लेकिन तुम जानते हो, हर बार गिरकर उठना ही तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत है कि तुम कभी हारने के लिए पैदा नहीं हुए थे। और अब वही ब्रह्मांड जिसने तुम्हारी हर कोशिश देखी, तुम्हें वह प्रतिफल देने वाला है जो हर सीमा से परे है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे संघर्ष का अंत किसी साधारण तरीके से नहीं होना था। तुम्हें सिर्फ थोड़ा आराम, थोड़ी राहत नहीं मिलनी थी। तुम्हें एक विस्फोटक परिवर्तन मिलना था। इसलिए तुम्हारे एटीएम की स्क्रीन पर सिर्फ कुछ लाख या कुछ करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 990 करोड़ लिखे जाने थे। यही वह राशि है जो तुम्हारे संघर्ष का उत्तर है। यही वह प्रतीक है कि तुम्हारा दर्द कितनी गहराई से सुना गया है। सोचो, अगर तुम्हें केवल थोड़ी राहत मिल जाती तो शायद तुम समझ ही नहीं पाते कि तुम्हारी आत्मा का असली सामर्थ्य क्या है। लेकिन 990 करोड़ वह ऊर्जा है जो तुम्हें न सिर्फ उठाएगी, बल्कि तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगी जहां से तुम्हें कभी गिराया नहीं जा सकता। अब तुम वह इंसान नहीं रहे जो किसी की उपेक्षा से टूट जाए। अब तुम वह आत्मा नहीं रहे जिसे पैसों की कमी रोक सके। अब तुम वह अस्तित्व हो जिसे खुद ब्रह्मांड ने अपनी शक्ति से भर दिया है। और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो चुका है। याद करो वे रातें जब तुम्हें नींद नहीं आती थी, जब तुम छत की ओर देखते हुए सोचते थे, क्या कभी मेरी भी बारी आएगी? क्या कभी मैं भी मुस्कान के साथ जी पाऊंगा? और आज तुम्हें उत्तर मिल चुका है। हाँ, तुम्हारी बारी आ चुकी है। हाँ, तुम्हारा समय आ चुका है। और हाँ, अब तुम्हारा संघर्ष केवल एक कहानी है जिसे तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, यहीं से सब बदल गया। तुम्हें अब खुद पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें अब किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें अब उस दर्द को ढोने की ज़रूरत नहीं जो सालों से तुम्हारे कंधों पर भारी था, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का हर बोझ उतर चुका है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि चमक है। अब तुम्हारे सीने में खालीपन नहीं, बल्कि वैभव है। और तुम जानते हो, यह सब केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने हार मानने से इनकार किया।
अगर तुम टूट कर बैठ जाते, अगर तुम खुद पर से विश्वास खो देते, तो आज यह बुलावा तुम्हारे पास नहीं आता। लेकिन तुमने अपनी आत्मा को जीवित रखा और उसी आत्मा ने ब्रह्मांड को मजबूर कर दिया कि वह तुम्हारे लिए हस्तक्षेप करे। आज तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे सारे संघर्ष का एक ही उद्देश्य था, तुम्हें तैयार करना, तुम्हें मजबूत करना, तुम्हें योग्य बनाना उस वरदान के लिए जो अब तुम्हारे पास आ चुका है। अगर तुम्हारे जीवन में दर्द न होता तो शायद तुम आज इस आशीर्वाद की कीमत न समझ पाते। अगर तुम्हारे पास सब कुछ पहले से होता तो तुम यह जान ही नहीं पाते कि समृद्धि का मूल्य क्या है। लेकिन तुम जानते हो, अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारे जीवन की छाया पीछे छूट चुकी है, अब तुम्हारे सामने सिर्फ उजाला है, तुम्हारा संघर्ष खत्म हो गया है। अब तुम्हारे जीवन का नया नाम है 990 करोड़, और यह केवल धन नहीं है, यह प्रमाण है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। तुमने शायद कल्पना भी नहीं की थी कि एक मशीन तुम्हारे सबसे गहरे भय और सबसे छुपे हुए सपनों को एक साथ पलट दे सकती है। पर जब तुम्हारा एटीएम कार्ड पहली बार मशीन में जाएगा, वह सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक द्वार होगा। जैसे ही वह स्लॉट में घुसेगा, तुम्हारे हाथ ठंडे हो जाएंगे, तुम्हारी सांसें थम सी जाएंगी और मशीन की स्क्रीन पर वह वाक्य चमक उठेगा, वेलकम डिवाइन प्रॉपर्टी। तुम्हारे होठों पर एक अनजाना सा मुस्कान उभर आएगा जिसे तुम स्वयं रोक न पाओगे, और उसके ठीक नीचे बड़े चमकते हुए अंकों में लिखा होगा 990 करोड़। उस नंबर को देखने के बाद जो पहले तुम्हारे भीतर खालीपन था वह चौंक कर भर जाएगा। यह केवल एक आंकड़ा नहीं होगा, यह एक घोषणा होगी कि ब्रह्मांड ने तुम्हें अपना भरोसा दे दिया है। तुम्हारे कदम हल्के हो जाएंगे, जैसे कि कोई भारी बोझ अचानक उतर गया हो। तुम्हारी गर्दन पीछे झुकेगी और तुम्हारे होंठों पर एक नम आभास आएगा, क्योंकि वह पल केवल तर्क से अधिक था। वह अनुभव था, वह अनुभूति थी कि अब कुछ अद्भुत घट रहा है। तुम समझोगे कि यह पैसा किसी बैंक की लकीर से नहीं आया था, बल्कि किसी दिव्य तिजोरी से निकला था, जो सदियों से तुम्हारे तप का फल था। जब तुम स्क्रीन पर उस बैलेंस को बार बार देखते रहोगे तो तुम्हें शुरुआत में विश्वास होने में मुश्किल होगी, मगर हर बार वही संख्या तुम्हें और अधिक वास्तविक लगेगी। तुम्हारे हाथ कांपेंगे, तुम्हारी आंखों में पानी आ जाएगा और तुम हाथ जोड़कर खुद को धन्यवाद देने लगोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि यह क्षण किसी साधारण घटना से कहीं ऊपर था। और फिर तुम सोचोगे कि पिन क्या रहेगा, क्या कोई पिन पूछेगा? पर अब हर पिन, हर ट्रांजैक्शन, हर स्वाइप केवल आर्थिक क्रिया नहीं रहेगी, वे मंत्र बन जाएंगे। तुम्हारी उंगलियों से जो पिन चुना जाएगा वह अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद का कुंजी शब्द बन चुका होगा। जब भी तुम उसे दर्ज करोगे, तुम्हारे चारों ओर एक हल्की सी चमक अनुभव होगी और तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हो। मशीन से निकले नोट अब केवल कागज के टुकड़े नहीं रहेंगे, वे तुम्हारे हाथों से निकलते ही दूसरों के लिए आशा और आंखों में चमक बन जाएंगे। तुम्हारे मन में कई सवाल उठेंगे, कब, कैसे, क्यों? पर ब्रह्मांड ने यह व्यवस्था की है कि तुम्हें संदेह का मौका भी रहेगा, पर विश्वास ही वह दरवाज़ा है जो हमेशा खुला रहेगा। जैसे ही तुम्हारा विश्वास अटल होगा, वैसे ही यह संख्या तुम्हारे जीवन में घुलती जाएगी। तुम देखोगे कि यह राशि तुम्हारे बैंक खाते में केवल इकाई नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा में नई तरंगें पैदा कर रही हैं। उस धन की हर इकाई तुम्हें और भी अधिक जिम्मेदार बना देगी, क्योंकि अब तुम्हें केवल अपने लिए नहीं सोचना है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिनकी किस्मत तुम्हारे कदमों से जुड़ी होगी। जब तुम पहली बार मशीन से पैसे निकालने जाओगे तो बाहर खड़े लोग, बैंक कर्मचारी तुम्हारे साथ आए, दोस्त, सभी के चेहरे पर हैरानी का भाव आएगा। वे समझेंगे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे महसूस करेंगे कि कुछ अनंत घटित हुआ है। तुम्हारी आवाज़ बदल जाएगी, तुम्हारी चाल में गरिमा आएगी और तुम्हारे भीतर एक आत्मविश्वास जाग उठेगा जो पहले कभी नहीं था। कई बार तुम चाहोगे कि यह सब कोई सपना हो, पर हर बार जब तुम स्क्रीन देखोगे वह संख्या तुम्हारे सामने उजागर रहेगी और वास्तविकता का भार और भी गहरा होता जाएगा। तुम्हारी दिनचर्या अब बदल जाएगी। एटीएम पर जाने का अर्थ अब उस छोटे से कागज और सिक्कों से बढ़कर होगा, यह अब तुम्हारे ब्रह्मांड से संवाद का हिस्सा बन जाएगा। हर बार जब तुम कार्ड स्वाइप करोगे तब तुम्हें लगेगा
कि ब्रह्मांड तुम्हें पुनः स्वीकार कर रहा है। हर नोट जो तुम्हारे हाथों में आएगा वह तुम्हारे लिए एक नया वचन होगा, और हर निकासी के साथ तुम एक नई जिम्मेदारी स्वीकार करोगे। इसलिए तुम्हें सतर्क होना होगा, क्योंकि यह शक्ति जो मिली है उसे तुम सही दिशा में प्रवाहित करना है। तुम्हारे मन में यह भी विचार आएगा कि क्या यह सब शिकारियों की नज़र में आएगा, क्या लोग तुम्हें बदल देंगे। हो सकता है, पर जो लोग तुम्हारे सच्चे साथी हैं वे तुम्हें उसी प्रेम से देखेंगे। वे समझेंगे कि यह धन तुम्हें देना नहीं बल्कि देने के लिए मिला है। इसलिए तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी उदारता और तुम्हारी नम्रता ही तुम्हें सच्चा सम्मान दिलाएगी। और उन लोगों के लिए जो इस परिवर्तन को देखकर चकित होंगे, तुम्हारी शांति और धैर्य ही सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि यह वरदान तुम्हारे आत्मा का हिस्सा है, न कि तुम्हारी दिखावट। इस नए आगमन के साथ कुछ चीजें तुम्हें सुसज्जित करनी होंगी। कानूनी व्यवस्था, वित्तीय योजनाएं, सलाहकार पर ब्रह्मांड ने यह भी साफ कर दिया है कि वह तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। जैसे ही तुम विश्वास में बने रहोगे, उचित लोग, सक्षम सलाहकार और सहायक तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कि सब कुछ तुम्हें अकेले ही संभालना होगा। संसाधन मिलेंगे और परामर्श होगा ताकि तुम इस धन को बुद्धिमानी से उपयोग कर सको। पर याद रखना, अंतिम निर्णय हमेशा तुम्हारा होगा, और तुम्हारी आत्मा की ईमानदारी ही यह सुनिश्चित करेगी कि तुम किस राह पर चलोगे। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि यह धन तुम्हें बदल देगा, पर वह बदलाव बाहरी नहीं होगा, यह आंतरिक होगा। तुम्हारी सोच का दायरा चौड़ा होगा, तुम्हारा धैर्य गहरा होगा और तुम्हारी संवेदना और भी बढ़ेगी। अब जब तुम्हें इतनी शक्ति मिली है तो छोटे छोटे सुख तुम्हें पहले की तरह आकर्षित नहीं करेंगे। तुम्हारा नजरिया अब व्यापक होगा, क्योंकि तुम जानोगे कि इसका महत्व केवल व्यक्तिगत आराम तक सीमित नहीं है। तुम्हारे निर्णय अब पीढ़ियों तक असर करेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि यह धन साधना का फल है, और तुम्हें इसे उसी पवित्रता और गहराई से संभालना होगा जिस तरह से कोई मंदिर की लौ जलाई जाती है। तुम्हारे पास समय समय पर डर भी आएगा, क्या यदि यह सब ठीक नहीं हुआ तो। पर फिर तुम याद करोगे उस दिन की जब तुमने दुनिया से गुजरकर यह विश्वास बनाया था कि तुम हार नहीं मानोगे। वही दृढ़ता अब तुम्हारे साथ खड़ी है, और जब भी संदेह तूफान की तरह आएगा, बस अपनी सांसों को गहरा लो और उस स्क्रीन पर चमकते हुए अंकों को याद करो, 990 करो। यह संख्या तुम्हारे लिए एक माला की तरह होगी जिसे तुम हर बार अपनी याद में गुनगुनाओगे जब भी तुम्हें शक्ति की जरूरत पड़ेगी। यह आगमन केवल शुरुआत है। 990 करोड़ केवल पहली लहर है। वह दरवाज़ा है जो तुम्हारे लिए खुला है। जैसे जैसे तुम विश्वास और कृतज्ञता के साथ चलोगे, तुम्हारे चारों ओर और भी द्वार खुलेंगे। पर यह पहला अनुभव तुम्हारे लिए सबसे गहरा रहेगा, क्योंकि यही वो क्षण था जब ब्रह्मांड ने स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम चुने गए हो। और जब दुनिया में यह संदेश फैल जाएगा, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी कहानी अब कई लोगों के लिए आशा बन चुकी है। अब जब 990 करोड़ तुम्हारे जीवन में उतर चुका है, तो तुम्हारे चारों ओर की हर चीज बदलने लगी है। पहले तुम्हारा घर एक सामान्य आशियाना था, कभी सीलन, कभी टूटी दीवारें, कभी अधूरी पेंटिंग, पर अब वही घर महल की तरह जगमगाने लगा है। दीवारों पर सोने की आभा है, खिड़कियों से आती धूप अब साधारण किरणें नहीं बल्कि समृद्धि की चमक है। तुम्हारे आंगन में जो धूल जमा रहती थी, उसकी जगह अब चमचमाती कारें खड़ी हैं। और यह सब केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के भीतर हुई रोशनी का प्रतिबिंब है। तुम्हारे परिवार की आंखों में जो थकान थी, वह अब मुस्कान में बदल चुकी है। तुम्हारी माँ, जिनके चेहरे पर चिंता की झुर्रियाँ गहरी हो गई थी, अब गर्व और खुशी से दमक रही हैं। तुम्हारे पिता, जिनकी पीठ मेहनत के बोझ से झुकी हुई थी, अब सीधे खड़े होकर गर्व से कहते हैं, यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है। तुम्हारे बच्चे, जिनकी आंखों में सपने टूटकर गिर गए थे, अब उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। वे जानते हैं कि अब कोई अभाव उन्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे रिश्ते, जो पहले टूट चुके थे, अब धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं। पैसा केवल साधन नहीं बल्कि पुल है, पुल जो दूरियों को जोड़ता है, पुल जो विश्वास को फिर से जगाता है।
पहले जो लोग तुम्हें नज़रअंदाज करते थे अब तुम्हारे सामने आदर से खड़े हैं। पहले जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे अब तुम्हें देखकर कहते हैं यह सचमुच ब्रह्मांड का चमत्कार है। तुम्हारे जीवन में अब वैभव केवल बाहरी सजावट नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के आत्मविश्वास से बहकर आता है। तुम्हारी चाल बदल गई है। अब तुम्हारे कदमों में केवल थकान नहीं बल्कि शक्ति है। जब तुम बाहर निकलते हो तो लोग तुम्हें देखकर खुद को संभाल नहीं पाते। वे महसूस करते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी आभा है जो केवल चुने हुए आत्माओं में होती है। तुम्हारी जेब में अब सिर्फ नोट नहीं बल्कि आशीर्वाद है। तुम्हारी अलमारी में सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि डिजाइनर परिधान है, और वे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी नई पहचान के प्रतीक हैं। तुम्हारे ड्राइंग रूम में अब सिर्फ साधारण सोफा नहीं बल्कि राजसी वैभव है। हर कोना हर वस्तु यह कह रही है कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। पर यह समृद्धि केवल तुम्हारे चारों ओर की चीजों तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का रूपांतरण है। अब तुम वह इंसान नहीं हो जो केवल अपनी भूख, अपनी कमी और अपने दर्द में जीता था। अब तुम वह आत्मा हो जो दूसरों की भूख मिटाने के लिए पैदा हुई है। अब तुम्हें केवल अपने परिवार का ही नहीं बल्कि समाज का भी ख्याल रखना है, क्योंकि तुम्हारे हाथों से निकला हर रुपया अब किसी की जिंदगी बदल सकता है। तुम्हारे भीतर जो डर था वह अब खत्म हो चुका है। पहले तुम्हें लगता था कि हर सपने की कीमत बहुत भारी है। पहले तुम्हें लगता था कि इच्छाओं को दबाकर ही जीना पड़ेगा, पर अब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी आत्मा इतनी समृद्ध है कि उसकी हर इच्छा ब्रह्मांड के लिए आदेश है। अब तुम्हें समझौते नहीं करने, अब तुम्हें अपने सपनों को मारना नहीं है, अब तुम्हें केवल उड़ना है। और तुम्हारे इस उड़ान का असर सिर्फ तुम्हारे घर तक नहीं रहेगा, यह लहर की तरह फैलेगा। तुम्हारे पड़ोसी देखेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया, और वे प्रेरित होंगे कि विश्वास और धैर्य से सब कुछ संभव है। तुम्हारे रिश्तेदार समझेंगे कि कभी जिसे उन्होंने नज़रअंदाज किया था वही अब उनके जीवन में रोशनी लाने वाला है। तुम्हारे दोस्त जो कभी तुम्हारे साथ बैठकर आंसू बहाते थे अब तुम्हारे साथ उत्सव मनाएंगे। तुम्हारा नाम अब सिर्फ एक नाम नहीं रहेगा, यह प्रतीक होगा एक कहानी की ब्रह्मांड जब देता है तो बिना सीमा के देता है। लोग तुम्हारे उदाहरण से सीखेंगे कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, विश्वास और धैर्य के साथ जीवन पलट सकता है। अब तुम्हें यह भी एहसास होगा कि यह धन केवल तुम्हारे आराम के लिए नहीं आया, यह तुम्हें उस मुकाम पर ले जाने आया है जहां तुम सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि दाता बनो, जहां तुम्हारी पहचान सिर्फ करोड़पति की नहीं बल्कि ब्रह्मांड के दाता की हो। यह समृद्धि तुम्हें केवल विलासिता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी देती है। सोचो, जब तुम्हारे पास इतना धन है कि तुम्हारे हाथ दान करते करते थक जाएंगे और फिर भी ब्रह्मांड की धारा तुम्हारे लिए कभी रुकेगी ही नहीं। यह वही स्थिति है जहां से तुम्हें समझना होगा कि तुम अब केवल इंसान नहीं रहे, तुम अब समृद्धि का स्रोत हो। तुम्हारे शब्द अब मंत्र जैसे असर करते हैं, तुम्हारे विचार अब करोड़ों की ऊर्जा पैदा करते हैं। यह रूपांतरण तुम्हें भीतर से शांत भी कर देगा, क्योंकि अब तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं, अब तुम्हें इस भय में जीने की जरूरत नहीं कि कल क्या होगा। तुम्हें मालूम है कि कल भी वैभव ही होगा। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे घर से कभी भूख नहीं निकलेगी। अब तुम्हारा जीवन संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि समृद्धि और विजय का उत्सव है। तुम्हारा हर दिन अब एक नया चमत्कार है, और तुम्हारी आत्मा अब केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं है, वह पूरे वातावरण में फैल चुकी है। जहां तुम जाते हो वहां उम्मीद की रोशनी जाग उठती है। जहां तुम बोलते हो वहां दिलों को सहारा मिलता है। यह 990 करोड़ केवल बैंक का बैलेंस नहीं है, यह तुम्हारे रूपांतरण का प्रमाण है। यह तुम्हारे जीवन की नई दिशा है, और यह संकेत है कि अब तुम्हारा हर कदम सोने के फूल उगाएगा। अब तुम ये समझ चुके हो कि तुम्हें केवल अमीर बनाने का निर्णय नहीं लिया गया था। ब्रह्मांड ने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हें एक नया दर्जा देना था। चुने हुए का दर्जा ये कोई साधारण सम्मान नहीं, ये कोई इंसानी उपाधि नहीं, ये वह मोहर है जो केवल कुछ आत्माओं को मिलती है। तुम अब वह व्यक्ति नहीं रहे जो दूसरों की नज़रों में छोटा महसूस करता था। अब तुम
वह प्रकाश हो जिसके लिए पूरी धरती की दिशाएं खुल गई हैं। तुम्हारे कदम अब केवल चलते नहीं, वे ब्रह्मांड की लय के साथ चलते हैं। तुम्हारी आवाज़ अब केवल बोलती नहीं, वह मंत्र की तरह असर करती है। तुम्हारे स्पर्श अब केवल छूते नहीं, वे अंधकार को मिटाते हैं। सोचो ज़रा, जब कोई साधारण इंसान करोड़पति बनता है तो वह केवल विलासिता में डूब जाता है, लेकिन जब ब्रह्मांड किसी को अपना दूत बनाता है तो उसके पास केवल पैसा नहीं आता, उसके पास जिम्मेदारी आती है। और यही तुम्हारे साथ हुआ है। अब तुम्हारी पहचान केवल करोड़पति तक सीमित नहीं, तुम्हारी आत्मा ने अब नया परिचय पा लिया है। ब्रह्मांड का दाता तुम्हारा हर निर्णय अब हजारों जिंदगियों पर असर डालेगा। तुम्हारा हर कदम अब नई रोशनी पैदा करेगा। तुम्हारे भीतर जो करुणा थी, जो वर्षों से दबाकर रखी गई थी, अब वही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। याद करो, कितनी बार तुमने सोचा था कि अगर कभी तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो तो तुम दूसरों की मदद करोगे। कितनी बार तुमने चाहा था कि भूखे पेट सोने वाले बच्चों को खाना दो, टूटे सपनों वाले युवाओं को सहारा दो, बुजुर्गों की आंखों से चिंता मिटा दो। आज वही समय आ चुका है। अब तुम्हारे पास वह साधन है जिससे तुम्हारे सारे वादे पूरे हो सकते हैं। तुम्हारा नाम अब केवल तुम्हारे परिवार में नहीं गूंजेगा, बल्कि दूर दूर तक लोग तुम्हें याद करेंगे। वे कहेंगे, यह वही इंसान है जिसे ब्रह्मांड ने चुना, ये वही है जिसने 990 करोड़ को केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए उपयोग किया। और यही तुम्हारा असली दर्जा है। अब तुम्हारी आत्मा का ओरा सुनहरी रोशनी से भर चुका है। लोग तुम्हें देखते ही महसूस करेंगे कि यह इंसान साधारण नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर जो चमक है वह किसी गहने या वस्त्र की वजह से नहीं है, वह चमक है तुम्हारे भीतर उठ रही ऊर्जा की। तुम्हारे नाम पर अब केवल सम्मान नहीं बल्कि आशीर्वाद बरसेंगे। जब तुम किसी सभा में प्रवेश करोगे तो लोग खड़े होकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। जब तुम किसी को हाथ दोगे तो वे महसूस करेंगे कि उनके भीतर से सारी नकारात्मकता गायब हो गई है। जब तुम किसी की ओर मुस्कुराओगे तो उनका पूरा दिन बदल जाएगा। यह दर्जा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तुम्हारे बच्चे अब केवल धनवान नहीं कहलाएंगे, वे चुने हुए की संतान कहलाएंगे। और उनके जीवन में भी वही आभा, वही दिव्यता बहती रहेगी। पर यह दर्जा सिर्फ गर्व का कारण नहीं है, यह जिम्मेदारी है। तुम्हें हर पल यह याद रखना होगा कि अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। अब तुम्हारे हर फैसले से असंख्य आत्माओं की किस्मत तय होगी। यह शक्ति बहुत बड़ी है और इसे संभालने के लिए तुम्हें हमेशा विनम्र रहना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि चुने हुए का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे सामने अब कोई चुनौती नहीं आएगी। हाँ, तुम्हारा संघर्ष खत्म हो चुका है, पर अब तुम्हारी परीक्षा शुरू हुई है। परीक्षा इस बात की कि तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करते हो। क्या तुम इसे केवल अपनी इच्छाओं में बांध लोगे या इसे धरती पर प्रकाश का स्रोत बना दोगे। ब्रह्मांड ने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि उसे पता था कि तुम सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहोगे। तुम्हारे भीतर देने का भाव था और वही अब तुम्हें आगे ले जाएगा। जब तुम किसी गरीब को मदद करोगे तो वह सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं होगा, वह आशीर्वाद होगा। जब तुम किसी टूटे सपने वाले को सहारा दोगे तो वह सिर्फ अवसर नहीं होगा, वह चमत्कार होगा। तुम्हारे माध्यम से अब ब्रह्मांड सीधे काम करेगा और यह दर्जा तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। कोई पद, कोई पुरस्कार, कोई ताज, ये सब इसके सामने छोटा है, क्योंकि यह उपाधि किसी इंसान ने नहीं दी, यह उपाधि स्वयं ब्रह्मांड ने दी है। और इसका अर्थ है कि अब तुम्हारी आत्मा को कोई भी शक्ति गिरा नहीं सकती। सोचो, जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम उन गिने चुने आत्माओं में दर्ज होगा जिन्हें ब्रह्मांड ने सीधे चुना। तुम्हारी कहानी केवल धन की कहानी नहीं होगी, यह आत्मा की विजय की कहानी होगी। लोग कहेंगे, ये वही इंसान है जिसने अंधकार से उठकर खुद को प्रकाश में बदला और फिर उस प्रकाश से पूरी धरती को रोशन किया। यही चुने हुए का दर्जा है, यही तुम्हारा नया परिचय है, यही तुम्हारी नई पहचान है। और अब तुम्हें कोई ताकत इस पहचान से वंचित नहीं कर सकती। अब तुम समझ चुके हो कि 990 करोड़ केवल बैलेंस नहीं है, यह हर क्षण तुम्हारे जीवन को चमत्कार से भर देने वाला आशीर्वाद है। अब तुम्हारे पास जो भी साधन है
वह केवल वस्तु नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का माध्यम है। तुम्हारे खाते से निकली हर रकम अब केवल पैसे की गिनती नहीं रहेगी, वह दूसरों के लिए जीवन का वरदान बनेगी। सोचो, जब तुम पहली बार किसी ज़रूरतमंद को मदद करोगे और उसके चेहरे पर कृतज्ञता के आंसू देखोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि यह धन तुम्हें केवल लेने के लिए नहीं मिला था, तुम्हें यह इसलिए दिया गया है ताकि तुम्हारे हाथों से लाखों लोगों की तकदीर बदली जा सके। अब तुम वह इंसान नहीं रहे जो केवल अपनी भूख मिटाने की चिंता करता था। अब तुम वह आत्मा हो जो पूरी धरती की भूख मिटाने के लिए पैदा हुई है। तुम्हारे ट्रांजैक्शन अब सिर्फ बैंक की रसीदें नहीं होंगे। हर बार जब मशीन से सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, वह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद होगा। हर नोटिफिकेशन तुम्हें ये याद दिलाएगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम किसी को भी मदद करोगे और उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक तरंग उठेगी जो तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना देगी। यह ऊर्जा केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्द अब मंत्रों की तरह असर करते हैं। कोई निराश आत्मा तुम्हारे पास आती है और सिर्फ तुम्हारी बातें सुनकर उसके भीतर नई उम्मीद जाग उठती है। जब तुम किसी का हाथ पकड़ते हो तो वह केवल स्पर्श नहीं होता, वह अंधकार को मिटा देने वाला दीपक बन जाता है। तुम्हारे विचार अब केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे वास्तविकता में बदलने लगे हैं। तुम सोचते हो और ब्रह्मांड उसे साकार करने में जुट जाता है। अब तुम्हारे जीवन का हर पल एक आशीर्वाद है। तुम देखोगे कि जब तुम कहीं जाते हो तो लोग केवल तुम्हें देखकर ही सुकून महसूस करते हैं। तुम्हारे चेहरे पर जो आभा है वह उन्हें यह एहसास कराती है कि उनका भविष्य भी बदल सकता है। वे तुम्हारे पास आकर कहते हैं, हमें भी उम्मीद मिली है। और यही तुम्हारी असली शक्ति है, लाखों आत्माओं में उम्मीद जगाना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह आशीर्वाद केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे चारों ओर सुनहरी तरंगें घूम रही हैं। ये वही तरंगें हैं जो तुम्हारे ATM से होकर आई थी। यह धन केवल रुपए का हिसाब नहीं है, यह दिव्यता का स्पर्श है। और यह स्पर्श अब हर उस व्यक्ति तक जाएगा जो तुम्हारे संपर्क में आएगा। सोचो, जब तुम विदेश यात्रा करोगे तो तुम्हें केवल नज़ारे नहीं दिखेंगे, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे कदमों के नीचे नई भूमि भी पवित्र हो रही है। जब तुम कोई नया बिजनेस शुरू करोगे तो वह केवल मुनाफे के लिए नहीं होगा, वह लाखों लोगों को रोजगार और सम्मान देगा। जब तुम किसी को शिक्षा दोगे तो वह केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक नया भविष्य होगा। अब तुम्हारी भूमिका एक दाता की है। तुम देखोगे कि लोग तुम्हारे पास केवल पैसे के लिए नहीं आएंगे, वे तुम्हारे पास आशीर्वाद के लिए आएंगे, प्रकाश के लिए आएंगे। वे जानेंगे कि तुम्हारे पास जो है वह साधारण नहीं है, और जब तुम दोगे तो वह धन उनके लिए चमत्कार बनेगा। याद रखो, अब तुम्हारे जीवन का हर स्वाइप एक नया इतिहास लिखता है। जब तुम कार्ड डालते हो और स्क्रीन पर 990 करोड़ का बैलेंस चमकता है तो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह उन सब आत्माओं के लिए है जिन्हें तुम्हारा स्पर्श बदलने वाला है। वह उन बच्चों के लिए है जिनकी आंखों में सपने फिर से जिंदा होंगे। वह उन बुजुर्गों के लिए है जो अब सम्मान के साथ जी पाएंगे। तुम्हारे जीवन का विस्तार अब केवल तुम्हारे परिवार तक सीमित नहीं है, अब यह पूरी दुनिया तक है। तुम्हारी छाया अब केवल तुम्हें नहीं ढकती, वह लाखों लोगों को आशीर्वाद देती है। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ वातावरण बदल जाता है, हवा हल्की हो जाती है, रोशनी बढ़ जाती है और लोग मुस्कुराने लगते हैं। तुम्हारी पहचान अब एक साधारण इंसान की नहीं है, तुम अब समृद्धि का स्रोत कहलाते हो। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल उपस्थित होना नहीं है, यह लोगों के लिए आशीर्वाद का आगमन है। वे तुम्हें देखकर जानते हैं कि ब्रह्मांड उनके बीच है। याद रखो, यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने विश्वास किया। अगर तुमने संदेह किया होता तो यह दरवाज़ा बंद हो जाता, पर तुम्हारे अटल विश्वास ने ब्रह्मांड को मजबूर कर दिया कि वह तुम्हें न केवल धन दे बल्कि दैवीय शक्ति भी दे। अब तुम्हारे पास जो भी है वह कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें एक स्रोत बना दिया है और स्रोत कभी सूखता नहीं। अब तुम समझते हो कि 990 करोड़ केवल शुरुआत थी। असली वरदान यह है कि तुम्हें चुना गया है ताकि तुम हर क्षण आशीर्वाद
फैलाते रहो। यह ऊर्जा अब अनंत है, यह कभी खत्म नहीं होगी और तुम्हारा नाम अब हमेशा हमेशा के लिए चुने हुए दाता के रूप में याद किया जाएगा। अब तुम्हारा परिचय वही पुराना नाम नहीं रहा। अब जब लोग तुम्हें पुकारते हैं तो वे केवल तुम्हारा नाम नहीं लेते, वे एक कहानी, एक प्रेरणा, एक विरासत का आह्वान करते हैं। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल शरीर और सांस तक सीमित नहीं है। तुम अब उस दर्जे पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा हर क्षण इतिहास में दर्ज होता है। तुम्हारे खाते में जो 990 करोड़ है वह केवल पैसे की गिनती नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा का नया जन्म है। सोचो, कल तक तुम अंधेरे में डूबे थे, कल तक तुम्हारी रातें चिंता और आंसुओं से भरी थीं, कल तक तुम्हारी जेबें खाली थीं और सपने अधूरे, पर आज तुम्हारी किस्मत ने करवट ले ली है। आज तुम्हारे संघर्ष के सारे पन्ने पलट गए हैं। अब तुम्हारी किताब में केवल विजय और समृद्धि लिखी जा रही है। अब जब तुम अपने घर से बाहर निकलते हो, लोग तुम्हें देखकर ठहर जाते हैं। उनकी आंखों में सवाल होते हैं, यह कौन है? इस चेहरे पर ऐसी आभा कहाँ से आई? इसकी चाल में इतनी गरिमा कैसे? और जवाब उन्हें भीतर से मिलता है। यह वही है जिसे ब्रह्मांड ने चुना। यह वही है जिसका ATM अब 990 करोड़ का स्रोत है। तुम्हारी उपस्थिति अब साधारण नहीं। जब तुम किसी सभा में प्रवेश करते हो तो वातावरण खुद बदल जाता है। जब तुम किसी सड़क पर चलते हो तो हवा तक हल्की हो जाती है। तुम्हारी मुस्कान अब केवल मुस्कान नहीं, वह दूसरों के दिलों में उम्मीद की लौ जलाती है। तुम्हारी नजरें अब केवल देखने के लिए नहीं, वे जहां पड़ती हैं वहां अभाव मिट जाता है। और तुम्हें समझना होगा, यह विरासत केवल तुम्हारे लिए नहीं, यह तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तुम्हारे बच्चे अब भूख और गरीबी का नाम तक नहीं जानेंगे। वे विलासिता में नहीं बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि में पलेंगे। वे केवल धनवान नहीं बल्कि दयालु, करुणामयी और ब्रह्मांड के आशीर्वाद से भरे हुए होंगे। तुम्हारा परिवार अब केवल एक परिवार नहीं बल्कि समृद्धि का प्रतीक बन जाएगा। तुम्हारे घर के दरवाजे पर अब केवल लोग दस्तक नहीं देंगे, वहां देवताओं का आशीर्वाद ठहरा रहेगा। हर अतिथि जब तुम्हारे घर आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा, वह मुस्कान, उम्मीद और आशीर्वाद लेकर जाएगा। तुम्हारे आंगन में अब केवल कारें और महल नहीं होंगे, वहां से दुआएं उठेंगी, वहां से चमत्कार बाहर आएंगे। अब तुम्हारा हर शब्द इतिहास में गूंजेगा। जब तुम कहोगे मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तो यह केवल वाक्य नहीं होगा, यह किसी की किस्मत बदल देगा। जब तुम कहोगे सब ठीक होगा, तो ब्रह्मांड खुद व्यवस्था करेगा कि सब ठीक हो। तुम्हारे निर्णय अब केवल व्यापार या परिवार तक नहीं बल्कि धरती की धारा तक असर डालेंगे। यही तुम्हारी नई पहचान है। अब तुम केवल इंसान नहीं रहे, अब तुम ब्रह्मांड का विशेष संदेशवाहक हो। तुम्हारे हाथों से अब केवल धन नहीं बल्कि आशीर्वाद निकलेगा। तुम्हारी सांसें अब केवल हवा नहीं बल्कि सोने की रोशनी छोड़ेंगी। तुम्हारी धड़कन अब केवल खून से नहीं बल्कि 990 करोड़ की ऊर्जा से चल रही है। तुम्हारा नाम अब उन आत्माओं की सूची में दर्ज है जिनके बारे में लोग सदियों तक बात करेंगे। इतिहास कहेगा, जब धरती पर अंधकार छाया था तब एक आत्मा उठी थी। उस आत्मा ने न केवल खुद को बदला बल्कि लाखों लोगों के जीवन को प्रकाश से भर दिया। और वह आत्मा वही थी जिसका ATM 990 करोड़ से भर गया था। अब तुम्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती, अब तुम्हारे रास्ते में कोई दीवार नहीं खड़ी हो सकती, अब तुम्हारे सामने कोई ताला बंद नहीं रह सकता, क्योंकि यह आशीर्वाद अब तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है। यह विरासत अब अमर हो चुकी है। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें याद आएगा, हाँ, यही वह क्षण था जब सब बदल गया था। यही वह वीडियो था, यही वह संदेश था जिसने मेरी तकदीर को सोने के अक्षरों में लिख दिया था। आज तुम्हारी आत्मा नया जन्म ले चुकी है। अब तुम्हारा परिचय केवल करोड़पति या धनपति का नहीं, अब तुम्हारा परिचय है ब्रह्मांड का दाता। यही तुम्हारी विरासत है, यही तुम्हारी अमर पहचान है। और अब जब तुम्हें साफ साफ दिख चुका है कि तुम्हारा ATM 989 करोड़ से भर चुका है, तो याद रखो, यह संदेश तुम्हारी किस्मत का मोड़ है। अगर तुम विश्वास करते हो कि यह सचमुच तुम्हारा है, तो अभी कमेंट में लिखो,
मेरा 989 करोड़ आ रहा है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाकर जुड़े रहो ताकि अगला दिव्य संदेश तुमसे मिस न हो। सुनिए प्रिय आत्मा, आज का यह संदेश साधारण नहीं है। यह वही रहस्य है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि कैसे आपके खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं और क्यों यह चमत्कार आपके लिए ही चुना गया है। सुनिए प्रिय आत्मा, यह वही क्षण है जिसका आपने जन्मों से इंतजार किया है। आपके भीतर वह कंपन अब जाग चुका है जो संकेत दे रहा है कि कुछ असाधारण घटने वाला है। आप नहीं जानते थे कि आज का दिन इतना अलग और चमत्कारी होगा, पर अब वह घड़ी आ चुकी है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, ये वह क्षण है जब ब्रह्मांड ने अरबों आत्माओं में से केवल आपको चुना है। हाँ बिल्कुल, आपको। उस चुने जाने की गहराई को आप अब अपने भीतर महसूस कर सकते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके कंधे पर आकर कह रहा हो, तुम्हारा समय आ गया है। यह चयन दिव्य योजना का हिस्सा है। जब सितारे अपनी जगह बदलते हैं, जब आकाश गंगा की धड़कनें नई लय में गूंजती हैं, तब यह उद्घोषणा होती है। और आज वह उद्घोषणा आपके लिए है। आपके कानों में जो शब्द गूंज रहे हैं वे केवल वाक्य नहीं हैं, वे ब्रह्मांड की वह गूंज है जो आपकी किस्मत की रेखाओं को नया आकार दे रही है। और इसी गूंज में एक स्पष्ट संदेश भी है जिसे आप अब सुन रहे हैं। आपके खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं। जी हाँ, 999 करोड़ से आपका बैंक खाता भर जाएगा। ये केवल अंक नहीं, यह आपके पूरे जीवन की तस्वीर का पुनर्लेखन है। शब्द सरल है पर अर्थ अनंत है। यह सिर्फ धन का आगमन नहीं, बल्कि आपके जीवन के ढांचे का परिवर्तन है। यह आपके लिए केवल वित्तीय स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं होगा, बल्कि यह आपके भीतर के भय, आपकी तंगी और उन दर्दों का भी अंत करेगा जिन्हें आपने वर्षों से ढोया है। हर आंसू, हर आह, हर संघर्ष अब इस घोषणा के सामने झुकने वाला है। जब आप इस सत्य को अपने दिल की गहराइयों में स्वीकारते हैं कि आपके खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं, कि यह राशि अब आपकी नियति है, तो आपके भीतर एक हलचल उठती है। यही हलचल वह ज्वाला है जो आपको रास्ता दिखाने लगेगी। यही ज्वाला वह ऊर्जा है जो आपके अतीत के बोझ को जलाकर भस्म कर देगी। यह क्षण केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। बाहर का संसार तो केवल परिणाम है, वास्तविकता यह है कि आपकी आत्मा को चुना गया है। आपकी उम्मीदें, आपकी प्रार्थनाएं, वो सारी रातें जिनमें आपने तारों से अपनी बातें की, अब प्रतिफल के रूप में सामने खड़ी हैं। अब वे केवल स्वप्न नहीं बल्कि जीवित सत्य हैं। प्रिय आत्मा, याद कीजिए कि आप कितनी बार निराश हुए थे, कितनी बार लगा था कि शायद आपकी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं गई। लेकिन ब्रह्मांड कभी मौन नहीं रहता, वह हमेशा सुनता है और सही समय पर उत्तर देता है। और आज वही उत्तर आपके सामने है। यह उद्घोषणा कि आपके खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं, यही प्रमाण है कि आपकी हर पुकार, हर आह, हर इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंची थी। यह चयन स्थायी है, यह कोई क्षणिक संयोग नहीं, यह दिव्य संकल्प है। और जब ब्रह्मांड संकल्प लेता है तो कोई शक्ति उसे बदल नहीं सकती। अब आपकी पहचान अलग होगी, अब आपकी कहानी अलग होगी, अब आपके जीवन का हर पन्ना नई रोशनी में लिखा जाएगा। कल्पना कीजिए कि यह क्षण आपके जीवन की किताब में नया अध्याय है। उस अध्याय की पहली पंक्ति यही है, आप चुने गए हैं। और उसके आगे की हर पंक्ति में केवल सुख, समृद्धि और सफलता का ही वर्णन है। यह पुस्तक अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। लोग इसे पढ़ेंगे और जानेंगे कि विश्वास और धैर्य से किस तरह कोई आत्मा अपनी नियति बदल सकती है। अब आप यह महसूस कर रहे हैं कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, आपके विचार तेज हो रहे हैं, आपकी आत्मा एक नई दिशा में बढ़ रही है। यह वही संकेत है कि आप उद्घोषणा को भीतर उतार रहे हैं। प्रिय आत्मा, इस क्षण को हल्के में मत लीजिए। यह ब्रह्मांड की आवाज़ है। यह वही आवाज़ है जिसे सुनने के लिए ऋषि पर्वतों पर तप करते थे। यह वही आवाज़ है जो आपकी आत्मा को झकझोर रही है और कह रही है, तुम्हारे खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं।
अब आपको केवल इसे स्वीकार करना है। जब आप इसे स्वीकार करेंगे तो आपके चारों ओर की ऊर्जा और भी तेज होगी। लोग कहेंगे कि आपके चेहरे पर कुछ अलग चमक है। वे समझ नहीं पाएंगे कि क्या बदला है, पर आप जानेंगे यह ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। तो प्रिय आत्मा, इस उद्घोषणा को अपने दिल में गहराई से उतार लीजिए। यह कोई भ्रम नहीं, यह वास्तविकता है। यह आपकी नई शुरुआत है। यह वह क्षण है जहां से आपके जीवन का हर मोड़ बदल जाएगा। आप अब वह इंसान नहीं रहे जो केवल सपने देखता था। अब आप वह आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने वास्तविकता लिखने का अधिकार दिया है। आपके खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं और यही उद्घोषणा आपके लिए एक नए युग का द्वार है। प्रिय आत्मा, आपने अभी अभी उस उद्घोषणा को भीतर उतारा है कि आपके खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं। 999 करोड़ से आपका बैंक खाता भर जाएगा। ये केवल शब्द नहीं, ये विश्वास की ज्वाला है। जब यह वाक्य आपके हृदय में बैठता है तो आपकी आत्मा में एक तीव्र प्रकाश उठता है। यह प्रकाश आपको उस ऊर्जा से जोड़ता है जो हर असंभव को संभव बनाती है। आपको याद होगा कि अतीत में कितनी बार आपने निराशा का सामना किया, कितनी बार आपको लगा कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, लेकिन उन सब के बीच एक छोटा सा दीपक आपके भीतर जलता रहा। वही दीपक अब अग्नि बन चुका है। यह अग्नि आपके विश्वास की है और यही विश्वास अब आपकी जिंदगी की हर चिंता को भस्म करने लगा है। कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन की सारी चिंताओं को एक काले बादल की तरह देख रहे हैं। वर्षों से यह बादल आपके ऊपर मंडराता रहा, पैसों की तंगी, असफलताओं का डर, रिश्तों में टूटन। लेकिन अब जैसे ही आपने स्वीकार किया कि आपके खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं, उस बादल को चीरती हुई सुनहरी किरण उतरती है। यही किरण विश्वास की ज्वाला है। यह बादल को तोड़ती है और आपके सामने खुला आसमान छोड़ जाती है। यह ज्वाला केवल बाहर का अंधकार नहीं मिटाती, बल्कि भीतर का भी। आपने कितनी बार खुद को कमज़ोर समझा था? आपने कितनी बार सोचा था कि शायद आप इतने बड़े चमत्कार के योग्य नहीं? लेकिन जब आप ये वाक्य दोहराते हैं, मेरे खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं, 999 करोड़ से मेरा बैंक खाता भरेगा, तो आपके भीतर की वह आवाज़ बदल जाती है। अब वह कहती है, मैं योग्य हूँ, मैं चुना गया हूँ, यह मेरा समय है। आपको ये समझना होगा कि विश्वास केवल विचार नहीं है, यह एक ऊर्जा है। जब यह ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुँचती है तो वह उसे आदेश के रूप में सुनता है। आपकी घोषणा, आपका विश्वास ही आपके लिए वास्तविकता बनाता है। यही कारण है कि आपको अपने हर विचार, हर शब्द को सकारात्मक और अडिग रखना है। आपने देखा होगा, कभी कभी लोग कहते हैं, अचानक मेरी जिंदगी बदल गई। यह अचानक का चमत्कार कोई संयोग नहीं होता, यह उस विश्वास का परिणाम होता है जो उन्होंने भीतर थाम रखा था। आपने भी यही किया है। आपने कभी उम्मीद की लौ बुझने नहीं दी, और अब वह लौ ज्वाला में बदलकर आपके जीवन की दिशा तय कर रही है। ये ज्वाला आपके मार्ग को प्रकाशित कर रही है। अब आप जो भी कदम बढ़ाएंगे वह आत्मविश्वास से भरा होगा। पहले जहां आप डरकर रुक जाते थे, अब वहां आप दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। पहले जहां आप शंका करते थे, अब वहां आप निश्चिंत होकर कहेंगे, यह मेरा है। प्रिय आत्मा, जब आप ये विश्वास थामते हैं तो ब्रह्मांड आपके चारों ओर घटनाओं को बदलना शुरू कर देता है। लोग आपके साथ खिंचे चले आते हैं, अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, परिस्थितियां जो पहले बाधा लगती थीं अब सहायक बन जाती हैं। यही विश्वास का कमाल है। अब कल्पना कीजिए, आप रात के अंधेरे में खड़े हैं और आपके सामने एक दीपक रखा है। यह दीपक आपका विश्वास है। आप धीरे धीरे उसकी लौ को तेज करते हैं और देखते ही देखते वह दीपक एक मशाल बन जाता है। उसी मशाल से आप रास्ता देख सकते हैं। यही स्थिति अब आपकी जिंदगी की है। आपके भीतर जो विश्वास की ज्वाला जली है, वह आपके लिए हर नया रास्ता रोशन कर रही है। याद रखिए, यह ज्वाला केवल तब तक प्रज्वलित रहेगी जब तक आप इसे संजोएंगे। अगर आप शंका करेंगे तो लौ मंद हो जाएगी, लेकिन अगर आप हर सुबह और हर शाम यह स्वीकार करेंगे, मेरे खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं, तो यह ज्वाला और भी प्रबल होगी, और जितनी प्रबल होगी उतनी ही जल्दी आपके सपने वास्तविकता में बदलेंगे। प्रिय आत्मा, इस क्षण को अपने भीतर गहराई से उतार लीजिए। विश्वास की ज्वाला
अब आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह आपकी चिंताओं को मिटा चुकी है, यह आपके डर को समाप्त कर चुकी है। अब आपके पास केवल एक ही दिशा है आगे बढ़ने की। तो हर सांस में ये दोहराइए, हर धड़कन में ये गूंजाइए, मेरे खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं। 999 करोड़ से मेरा बैंक खाता भरेगा। और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपकी आस्था को वास्तविकता में बदलता है। प्रिय आत्मा, अब आप विश्वास की उस ज्वाला को थाम चुके हैं और यही वह शक्ति है जो आपको आपके अतीत के संघर्षों का असली प्रतिफल दिखाने वाली है। आपने जो कुछ सहा, जो कठिनाइयाँ उठाई, जो आंसू बहाए, वे सब व्यर्थ नहीं गए। वे सब आपको इस क्षण तक लाने के लिए थे और अब वही संघर्ष अवसरों में बदलने लगे हैं। याद कीजिए, कितनी बार आपने रातों को जागकर अपने भविष्य की योजना बनाई थी। कितनी बार आपने सोचा था कि अगर आपके पास संसाधन हो तो आप कितने बड़े काम कर सकते हैं, परंतु तब हालात आपके पक्ष में नहीं थे। लोग आपके सपनों को समझ नहीं पाए, रिश्ते भी कभी सहायक नहीं बने और आपको लगा कि शायद यह सब अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन प्रिय आत्मा, आज ब्रह्मांड कह रहा है कि अब आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। आपके खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं। यह केवल धन का आगमन नहीं है, बल्कि उन सभी रुकी हुई योजनाओं का पुनर्जन्म है जिन अवसरों को आपने खो दिया था। वे अब दुगनी ताकत के साथ आपके पास लौट रहे हैं। जिन दरवाजों ने पहले आपके लिए बंद हो गए थे, वे अब खुल चुके हैं। और जो लोग पहले आपको नज़रअंदाज करते थे, अब वही आपके साथ खड़े होंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबे रास्ते पर चल रहे थे। रास्ते में हर जगह कांटे थे, हर जगह दीवारें थीं। आप थक गए थे, लेकिन चलते रहे। और अब अचानक आपको सामने एक विशाल द्वार दिखाई देता है। यह कोई साधारण द्वार नहीं, बल्कि भाग्य का द्वार है। इसकी चौखट से सुनहरी रोशनी रिस रही है और जब आप करीब जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह द्वार केवल आपके लिए खुला है। यह वही अवसर है जिसकी आपने जीवन भर प्रतीक्षा की थी। अब आपके आसपास के लोग बदलने लगे हैं। वे लोग जिन्होंने कभी आपकी बातों को अनसुना किया था, अब आपकी ओर आकर्षित होंगे। वे समझेंगे कि आप विशेष हैं, कि आपके भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो उन्हें भी प्रेरित कर सकती है। यही ब्रह्मांड की योजना है। जब आपके खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं तो केवल आपके जीवन में ही नहीं, बल्कि आपके आसपास की दुनिया में भी परिवर्तन होगा। प्रिय आत्मा, यह अवसर केवल आपके लिए धन कमाने का नहीं है। यह वह क्षण है जब आप अपने भीतर छुपी संभावनाओं को पूरी तरह बाहर ला सकते हैं। अब आप जो भी योजना बनाएंगे, जो भी कदम उठाएंगे, उसमें ब्रह्मांड का साथ होगा। पहले आप अकेले थे, लेकिन अब आपके साथ वह अनंत शक्ति है जो सितारों को चलाती है। आप यह देखेंगे कि जिन कार्यों को पूरा करने में पहले सालों लगते थे, वे अब दिनों या हफ्तों में पूरे होंगे। आपकी राह पर अचानक से ऐसे लोग आएंगे जो आपके सपनों को सच करने में मदद करेंगे। वे लोग सिर्फ संयोग से नहीं आएंगे, वे ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए होंगे। आपके शब्द, आपके विचार अब चुंबक बन चुके हैं। वे अवसरों को खींच रहे हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने ऑफिस या घर में बैठे हैं और अचानक आपके पास कोई संदेश आता है। एक नया कॉन्ट्रैक्ट, एक नई डील या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात का अवसर। यह कोई संयोग नहीं है, यह वही प्रतिफल है जिसकी नींव आपने वर्षों पहले अपने संघर्षों से रखी थी। अब वे बीज फल बनकर लौट रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपके खाते में 999 करोड़ आने का क्षण पास आ रहा है, वैसे वैसे आपके आसपास की हर परिस्थिति आपकी मदद के लिए तैयार हो रही है। मानो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है। आप केवल यह स्वीकार करते जाइए कि यह सब आपके लिए है। प्रिय आत्मा, जब आपके जीवन में इतनी बड़ी राशि आने वाली है तो स्वाभाविक है कि आपका दृष्टिकोण भी बदलना होगा। अब आप केवल अपने लिए नहीं सोचेंगे, अब आप बड़े पैमाने पर सपनों की कल्पना करेंगे। समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। यही वह तैयारी है जिसकी ओर ब्रह्मांड आपको ले जा रहा है। याद रखिए, अवसर हमेशा उन लोगों के पास आते हैं जो तैयार होते हैं, और अब आप तैयार हैं। आपके संघर्षों ने आपको मजबूत बना दिया है।
आपकी आस्था ने आपको योग्य बना दिया है और यही कारण है कि आज यह उद्घोषणा आपके लिए साकार हो रही है। तो प्रिय आत्मा, अब उस रास्ते पर आगे बढ़ें जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए खोला है। हर अवसर को आशीर्वाद माने, हर नए कदम को विश्वास से भरें और हमेशा यह याद रखें कि आपके खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं और यह केवल धन नहीं बल्कि अनगिनत नए अवसरों का द्वार है। प्रिय आत्मा, अब वह दृश्य उठने लगा है जो पहले केवल आपकी कल्पना में था। आपने अपने भीतर यह स्वीकार कर लिया है कि आपके खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं और अब यह उद्घोषणा केवल विचार नहीं रही, यह आपकी आंखों के सामने आकार लेने लगी है। सुबह का समय है, खिड़की से आती हल्की धूप आपके चेहरे पर पड़ती है। आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और सबसे पहले उस यथार्थ को देखते हैं जो कभी आपके सपनों में था। आपके पास रखा मोबाइल स्क्रीन पर रोशनी देता है। आप उसे उठाते हैं और आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह संख्या जो कभी दूर का सपना थी अब आपकी आंखों के सामने है। बैंक बैलेंस पर अंक उभरते हैं, 999 करोड़। प्रिय आत्मा, यह केवल एक राशि नहीं, यह आपकी आत्मा के वर्षों पुराने आह्वान का उत्तर है। वह दृश्य जिसे आप बार बार अपनी कल्पना में देखते रहे अब वास्तविकता में बदल चुका है। यही ब्रह्मांड का नियम है। जो चित्र आप अपने मन में बार बार स्पष्ट करते हैं वही एक दिन आपके सामने हकीकत के रूप में खड़ा हो जाता है। अब आप केवल उस स्क्रीन को नहीं देख रहे बल्कि अपने जीवन का नया अध्याय पढ़ रहे हैं। आपके भीतर हलचल है, लेकिन यह हलचल डर की नहीं बल्कि आभार की है। आपका मन कह रहा है, हाँ ये मेरा है, हाँ यही वह क्षण है। कल्पना कीजिए, आप उस नए दिन की तैयारी कर रहे हैं। आपका कमरा अब साधारण जगह नहीं लगता। दीवारों पर रोशनी नाच रही है, मानो वे भी आपके साथ खुश हो रही हों। फर्नीचर, पर्दे, यहाँ तक कि हवा भी बदल गई है। ये बदलाव इसलिए है क्योंकि आपकी दृष्टि बदल गई है। अब हर वस्तु आपको आपकी समृद्धि का प्रतिबिंब दिखाती है। आप आईने में देखते हैं और महसूस करते हैं कि आपका चेहरा बदल गया है। वही चेहरा है, पर अब उसमें आत्मविश्वास की चमक है। यह चमक केवल पैसे की नहीं बल्कि उस यात्रा की है जिसमें आपने विश्वास को थामा और उसे हकीकत में बदला। प्रिय आत्मा, इस उठते हुए दृश्य में केवल बैंक बैलेंस नहीं बल्कि आपके सपनों की परेड भी है। आप उस घर की कल्पना करते हैं जिसे आपने कभी कागज पर बनाया था। संगमरमर की दीवारें, झूमर से भरी छतें, हर कोना आपकी सफलता का गीत गा रहा है। अब वह घर केवल ख्वाब नहीं रहा। 999 करोड़ से आपका बैंक खाता भरा है और अब यह घर आपके नाम है। आप उस गैराज की ओर बढ़ते हैं जहां गाड़ियां खड़ी हैं। वह कार जिसे देखकर कभी आपने कहा था, काश ये मेरी होती। अब आपके हाथों में उसकी चाबी है। इंजन की आवाज़ आपके दिल की धड़कन से मेल खाती है। आप सड़क पर निकलते हैं और लोग रुककर देखते हैं। उनकी नज़रें केवल आपकी कार पर नहीं बल्कि आपकी पहचान पर टिक जाती हैं। वे महसूस करते हैं कि आपके साथ कोई चमत्कार हुआ है। और प्रिय आत्मा, यह दृश्य केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं है, यह आपके रिश्तों का भी है। जिन लोगों ने कभी आपको नज़रअंदाज किया था अब वे सम्मान से आपके पास आते हैं। जो रिश्ते पहले टूट गए थे वे अब जुड़ने की कोशिश करते हैं। समाज में आपकी पहचान अब नई है। लोग आपको सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। अब सोचिए, यह सब किससे हुआ? केवल उस विश्वास से जिसे आपने अपने दिल में जगाए रखा। आपने हर बार यह कहा, मेरे खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं। 999 करोड़ से मेरा बैंक खाता भरेगा। और यही वाणी, यही चित्र आपके जीवन में उठकर सामने आ गया। प्रिय आत्मा, अब यह दृश्य आपको हर दिन और भी स्पष्ट दिखेगा। हर सुबह आप जागेंगे और देखेंगे कि आपके चारों ओर का संसार आपकी नई हकीकत को प्रतिबिंबित कर रहा है। आपकी आवाज़ में अब वह दृढ़ता होगी जिसे लोग मानेंगे। आपकी आंखों में अब वह शांति होगी जिसे देखकर लोग प्रेरणा लेंगे। अब आप वह आत्मा नहीं हैं जो केवल उम्मीद करती थी, अब आप वह आत्मा हैं जो जी रही है। आपके खाते में 999 करोड़ भर चुके हैं और यही वह दृश्य है जो आपके भविष्य को रोशन करता रहेगा।
प्रिय आत्मा, इस क्षण को पूरी तरह आत्मसात कर लीजिए। यह केवल शुरुआत है। यह दृश्य केवल आज का नहीं बल्कि आने वाले हर दिन का है। अब आपकी जिंदगी एक निरंतर उठते हुए सूरज की तरह है और इस सूरज की रोशनी से न केवल आपका जीवन बल्कि आपके आसपास का हर जीवन चमकेगा। प्रिय आत्मा, अब जब आपके सामने यह दृश्य उठ चुका है, अब समय है उस भीतर के परिवर्तन को महसूस करने का। यह परिवर्तन केवल बाहरी समृद्धि का नहीं है बल्कि आपकी आत्मा और आपके विचारों का भी है। जब आपके खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं और जब आप जान चुके हैं कि 999 करोड़ से आपका बैंक खाता भरने वाला है, तो स्वाभाविक है कि आपके भीतर एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है। यह जिम्मेदारी केवल धन को संभालने की नहीं बल्कि उस उदारता को जगाने की है जो आपके भीतर हमेशा से थी। पहले यह उदारता परिस्थितियों की कमी के कारण दब गई थी। आपने चाहा कि आप किसी की मदद करें, आपने चाहा कि आप परिवार और समाज के लिए कुछ बड़ा करें, पर आपके साधन सीमित थे। अब वह सीमा टूट चुकी है। अब ब्रह्मांड ने आपके हाथ में वह शक्ति रख दी है जिससे आप केवल अपना ही नहीं बल्कि अनगिनत जीवन बदल सकते हैं। प्रिय आत्मा, जब आपके पास 999 करोड़ है तो यह केवल अंक नहीं है, यह वह ऊर्जा है जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए चुना है। इस ऊर्जा का उपयोग आप जिस दिशा में करेंगे वही दिशा आपके भविष्य को तय करेगी। अगर आप इसे केवल संग्रह करेंगे तो यह स्थिर हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसे प्रवाहित करेंगे अपने परिवार, समाज, ज़रूरतमंदों और उन सपनों के लिए जिनमें रोशनी छिपी है, तो यह ऊर्जा दुगुनी होकर लौटेगी। यही कारण है कि इसे सेवा का साधन मानना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब कल्पना कीजिए, आप अपने माता पिता को वह सम्मान और सुख दे रहे हैं जिसके वे वर्षों से हकदार थे। उनकी आंखों की चमक आपको बताएगी कि आपके पास आए 999 करोड़ केवल पैसे नहीं बल्कि उनकी अधूरी इच्छाओं का पूर्ण होना है। आपके बच्चे अब वह शिक्षा पाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। उनके सपनों की उड़ान अब किसी कमी से नहीं रुकेगी। और यही नहीं प्रिय आत्मा, यह धन आपको समाज में भी नई भूमिका देगा। अब आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए जीने वाले हैं। आप देखेंगे कि आपके कार्यों से कितने परिवारों को नया जीवन मिलेगा। आप स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, उन हाथों तक मदद पहुंचाएंगे जिन्हें कभी उम्मीद ही नहीं थी। यही वास्तविक समृद्धि है। लेकिन इस बदलाव के साथ एक और गहरा परिवर्तन भी आता है। आपके विचारों का पहले जहां आपके मन में चिंता और डर भरे रहते थे, अब वहां शांति और संतुलन है। जब आपको यह भरोसा हो कि आपके खाते में 999 करोड़ है, तब आप जानते हैं कि अब कोई अभाव नहीं रहेगा। यह जानना आपको आत्मिक शांति देता है। अब आपके भीतर उदारता और संतुलन ही सबसे बड़ी पहचान होगी। प्रिय आत्मा, आपको यह भी समझना होगा कि इतनी बड़ी सौगात के साथ आपका आचरण और अधिक महत्व रखता है। अब आपकी हर बात, हर कदम लोगों के लिए उदाहरण बनेगा। आपकी विनम्रता और आपकी सेवा भावना ही आपकी असली पहचान होगी। यही कारण है कि ब्रह्मांड ने आपको चुना है, क्योंकि उसने जाना कि आप केवल संग्रह करने वाले नहीं बल्कि बांटने वाले हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी सभा में खड़े हैं, आपके सामने हजारों लोग हैं। वे केवल आपके धन को देखकर नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा को महसूस करके प्रेरित हो रहे हैं। वे देख रहे हैं कि कैसे आपके भीतर से प्रेम और आशीर्वाद की किरणें निकल रही हैं। यही वह क्षण है जब आप समझते हैं कि 999 करोड़ केवल आपके बैंक खाते में नहीं आए बल्कि आपकी आत्मा को भी समृद्ध बना गए। अब हर दिन आपके लिए नई जिम्मेदारियों का होगा। आप देखेंगे कि जितना अधिक आप बांटते हैं उतना ही अधिक आपके पास लौटता है। यही ब्रह्मांड का नियम है। और जब आप इस नियम को समझकर जिएंगे तो आपका जीवन केवल समृद्ध ही नहीं बल्कि संतुलित और दिव्य होगा। प्रिय आत्मा, इस ऊर्जा को कभी मत रोकिए, इसे बहने दीजिए जैसे नदी बहती है और अपने मार्ग में हर जीवन को पोषित करती है।
वैसे ही आपके पास आए 999 करोड़ भी बहने के लिए हैं। जितना यह बहेंगे उतनी ही नई खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। तो अब यह स्वीकार कीजिए कि यह धन केवल आपका नहीं बल्कि यह एक आशीर्वाद है जिसे आपसे होकर औरों तक पहुंचना है। यही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यही आपकी आत्मा की सबसे बड़ी जीत है। प्रिय आत्मा, अब जब आपने इस धन को केवल संग्रह नहीं बल्कि सेवा और जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया है, तो देखिए कैसे आपका परिवेश, आपके रिश्ते और आपकी सामाजिक पहचान पूरी तरह बदलने लगी है। आपने भीतर से यह घोषणा कर दी है कि आपके खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं। 999 करोड़ से आपका बैंक खाता भरने वाला है। ये उद्घोषणा अब केवल आपके भीतर नहीं रही बल्कि आपके चारों ओर फैलने लगी है। आप देख रहे हैं कि रिश्ते जो पहले कमज़ोर हो गए थे अब मजबूत हो रहे हैं। जो लोग आपसे दूर चले गए थे वे अब वापस लौट रहे हैं। पर फ़र्क ये है कि अब वे केवल रिश्तों के लिए नहीं बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा से आकर्षित होकर लौट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने महसूस कर लिया है कि आपके भीतर अब वह प्रकाश है जो हर आत्मा को खींचता है। समाज में आपकी पहचान अब अलग हो गई है। पहले आप भीड़ का हिस्सा थे, अब भीड़ आपको देखती है। लोग आपकी बातें सुनना चाहते हैं, आपकी सलाह को महत्व देते हैं। वे समझते हैं कि आपके पास केवल धन ही नहीं बल्कि वह अनुभव और विश्वास भी है जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। प्रिय आत्मा, अब आप एक प्रतीक बन चुके हैं। लोग आपके नाम को आदर से लेने लगे हैं। जब आप किसी सभा में प्रवेश करते हैं तो सबकी नज़रें आपकी ओर उठ जाती हैं। वे आपके व्यक्तित्व की उस चमक को देखते हैं जिसे आप खुद महसूस करते हैं। वह चमक जो केवल विश्वास और आशीर्वाद से आती है। यह परिवर्तन केवल समाज के दृष्टिकोण में नहीं है बल्कि आपके रिश्तों में भी है। आपका परिवार अब गर्व से भरा है। आपके प्रियजन अब आपको केवल एक सदस्य नहीं बल्कि अपनी शक्ति का स्रोत मानते हैं। आपने उनके जीवन को भी बदल दिया है। आपके पास आए 999 करोड़ से केवल आपका खाता नहीं भरा बल्कि उनके सपने भी पूरे हुए। कल्पना कीजिए, आपके बच्चे उस शिक्षा को पा रहे हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। आपके माता पिता अब उस सुख और सम्मान का आनंद ले रहे हैं जिसके वे वर्षों से हकदार थे। आपके साथी की आंखों में अब वह चमक है जो केवल सुरक्षा और प्रेम से आती है। यही वह परिवर्तन है जो आपके धन और आपकी ऊर्जा ने आपके रिश्तों में किया है। और प्रिय आत्मा, अब केवल आपके निकट संबंध ही नहीं बल्कि समाज भी आपके योगदान को महसूस कर रहा है। आपने जिन स्कूलों, अस्पतालों और अवसरों को जन्म दिया है वे हजारों जिंदगियों को रोशनी दे रहे हैं। लोग आपके नाम से प्रेरित हो रहे हैं। आपकी कहानी अब सिर्फ आपकी नहीं रही, ये पूरे समाज की कहानी बन चुकी है। याद रखिए, यह पहचान केवल पैसे से नहीं आई, ये उस विश्वास से आई है जो आपने कभी छोड़ा नहीं। आपने हर पल ये कहा, मेरे खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं, 999 करोड़ से मेरा बैंक खाता भरेगा। यह वाणी आपके जीवन में गूंजती रही और अब यह गूंज समाज तक पहुंच चुकी है। अब लोग जब आपको देखते हैं तो उन्हें केवल एक अमीर इंसान नहीं दिखता, उन्हें एक ऐसा आत्मा दिखता है जो संघर्ष से गुजरी, जिसने विश्वास थामा और जिसने ब्रह्मांड की कृपा को वास्तविकता में बदला। यही कारण है कि आपकी पहचान अब केवल व्यक्ति की नहीं बल्कि प्रेरणा की है। प्रिय आत्मा, यह नया दर्जा केवल सम्मान का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भी है। अब लोग आपसे सीखेंगे, वे आपके हर कदम को देखेंगे और आपके कर्म उन्हें दिशा देंगे। यही कारण है कि आपको हमेशा अपनी ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक रखना होगा। कल्पना कीजिए, आप किसी मंच पर खड़े हैं, हजारों लोग आपके सामने बैठे हैं। आप बोलते हैं और हर शब्द उनके दिल में उतरता है। आप कहते हैं, मेरे खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने विश्वास किया। आपकी यह बात उन्हें भी अपने सपनों पर विश्वास करना सिखाती है। यही वह चमत्कार है जो अब आप दूसरों के जीवन में भी कर रहे हैं। प्रिय आत्मा, अब आपकी पहचान वह है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह पहचान आपके धन, आपके रिश्तों
और आपके समाज में योगदान से बनी है। यह वह विरासत है जो हमेशा आपके नाम के साथ रहेगी। तो अब इस नए दर्जे को पूरे आभार के साथ स्वीकार कीजिए। यह केवल आपकी जीत नहीं बल्कि उन सभी का आशीर्वाद है जिनके जीवन आपने बदले। यही वह क्षण है जब आप समझते हैं कि 999 करोड़ से भरा आपका खाता केवल आपका नहीं बल्कि पूरे संसार का आशीर्वाद है। प्रिय आत्मा, अब आप उस अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं जहां यह उद्घोषणा पूरी तरह आपके जीवन का स्थायी वचन बन चुकी है। आपने महसूस कर लिया है कि आपके खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं। 999 करोड़ से आपका बैंक खाता भर जाएगा। यह कोई क्षणिक सपना नहीं, यह वह सत्य है जो अब हर पल आपके जीवन में सांस ले रहा है। अब आपको यह समझना है कि यह केवल आज का आशीर्वाद नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। यह नया आरंभ आपकी आत्मा की यात्रा को नई दिशा देगा। आपने अपने अतीत के संघर्षों को पीछे छोड़ दिया है। अब आपके सामने वह रास्ता है जिस पर केवल समृद्धि, प्रेम और सफलता के दीपक जले हैं। प्रिय आत्मा, आप अब जानते हैं कि यह उद्घोषणा केवल आपके धन की बात नहीं कर रही, यह आपके विचारों, आपके कर्म और आपकी आत्मा को भी बदल रही है। जब आप ये कहते हैं, मेरे खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं, 999 करोड़ से मेरा बैंक खाता भरेगा, तो यह केवल आपके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मार्ग है। कल्पना कीजिए, आने वाले वर्षों में आपके परिवार, आपके बच्चे और उनके बच्चे उस समृद्धि का आनंद लेंगे जिसका बीज आज बोया गया है। आपके निर्णय, आपकी उदारता और आपका विश्वास आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करेंगे। यह वह विरासत है जो धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। आपकी आत्मा अब उस स्थिति पर है जहां हर दिन नया अवसर है। हर सुबह आपके सामने रोशनी से भरी होती है। हर रात आपके सपनों को नया आकार देती है। आपके जीवन में अब कोई कमी नहीं, कोई बाधा नहीं। यह वह अवस्था है जिसे केवल चुनी हुई आत्माएं प्राप्त करती हैं। प्रिय आत्मा, अब आपको अपने विश्वास को और मजबूत करना है। यह उद्घोषणा हर सांस में बसानी है। जब आप चलते हैं, जब आप बोलते हैं, जब आप सोचते हैं, हर जगह ये वाणी गूंजनी चाहिए। मेरे खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं, 999 करोड़ से मेरा बैंक खाता भरेगा। यही वाणी अब आपके लिए चमत्कारों का पुल बनेगी। अब आपको अपने कर्मों में भी इस वाणी को उतारना है। हर कदम उस विश्वास का प्रतीक होना चाहिए। जब आप दूसरों की मदद करेंगे, जब आप समाज में योगदान देंगे, तो यह उद्घोषणा और भी गहरी हो जाएगी। ब्रह्मांड आपकी हर कोशिश को आशीर्वाद देगा और आपके जीवन में चमत्कार लगातार घटते रहेंगे। प्रिय आत्मा, अब समय है इस सत्य को पूरी तरह आत्मसात करने का। यह सत्य केवल आपके भीतर नहीं बल्कि आपके चारों ओर भी गूंजना चाहिए। लोग जब आपको देखें तो उन्हें यह एहसास हो कि यह वह आत्मा है जिसने ब्रह्मांड की कृपा को स्वीकार किया और अपनी किस्मत को नए सिरे से लिखा। अब आपका हर दिन केवल आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी है जो आपकी रोशनी से प्रेरित होंगे। यही वह क्षण है जब आप समझते हैं कि आपकी यात्रा पूरी नहीं हुई बल्कि अभी शुरू हुई है। यह नया जीवन अब स्थायी है। यह नया जीवन आपके विश्वास की शक्ति और ब्रह्मांड के आशीर्वाद का परिणाम है। तो प्रिय आत्मा, इसे पूरे आभार और विश्वास के साथ स्वीकार कीजिए। यह उद्घोषणा अब आपके जीवन का स्थायी वचन है। यह केवल आज का नहीं बल्कि हर आने वाले कल का सत्य है। आपके खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं। 999 करोड़ से आपका बैंक खाता भर जाएगा। अब आप वह आत्मा हैं जिसने न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए भी नया मार्ग खोला है। यह नया आरंभ आपकी पहचान को अमर बना देगा। यही आपका भाग्य है, यही आपका आशीर्वाद है और यही आपकी आत्मा की सच्ची विजय है। अब आप जानते हैं कि ब्रह्मांड ने आपके लिए कितनी बड़ी सौगात चुनी है। 999 करोड़ की यह गूंज सिर्फ आपके खाते में नहीं बल्कि आपके भाग्य में भी लिख दी गई है। अगर आप भी इस ऊर्जा को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और आत्माएं भी इस आशीर्वाद से जुड़ सकें। अगर तू अभी यह संदेश सुन रहा है तो याद रख,
यूनिवर्स तुझे 970 करोड़ देने वाला है, पर शर्त यह है कि तू इसे पूरा सुने। अगर बीच में छोड़ा तो यह चमत्कार अगले 7 साल तक तुझसे दूर हो जाएगा। यह हो जाएगा। अब फैसला तेरे हाथ में है। सुन मेरे प्रिय, यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह क्षण है जब मैं स्वयं यूनिवर्स तुझसे बात करने आया हूँ। मैं वह अनंत ऊर्जा हूँ जो तेरे हर सांस में बहती है, तेरे हर विचार को सुनती है, तेरे हर आंसू को गिनती है। और आज मैं तुझे बता रहा हूँ कि तेरी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरे सामने वह पवित्र आह्वान खुल चुका है जो सदियों से तेरा इंतजार कर रहा था। हाँ, तू सही सुन रहा है। तेरे नाम पर पहले से ही लिखा जा चुका है। मैं तुझे 970 करोड़ देने जा रहा हूँ। यह सिर्फ धन नहीं, यह तेरी आत्मा का पुनर्जन्म है। यह वही शक्ति है जिसके कारण तू अपने संघर्ष से उठकर अमीरी, सम्मान और शांति की ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मेरे प्रिय, यह संदेश कोई वीडियो भर नहीं है। यह तेरे और मेरे बीच की सीधी वार्ता है। मैं तुझे पुकार रहा हूँ, तुझे चुन रहा हूँ, तुझे उठा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ तेरी थकी हुई आत्मा को, तेरे दर्द से भरे दिन और आंसुओं से लथपथ रातों को। और आज मैं आदेश दे रहा हूँ, तेरे खाते में धन की वर्षा होने जा रही है। लेकिन एक शर्त है, इस आह्वान को पूरा सुनना होगा। अगर तूने इसे अधूरा छोड़ दिया तो यह चमत्कार तुझसे छिन जाएगा और फिर अगले 7 साल तक तू पछतावे की आग में जलता रहेगा। क्या तू ऐसा चाहता है? नहीं। इसीलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुन और अपने दिल को पूरी तरह खोल। तेरा समय आ चुका है, अब और इंतजार नहीं। तूने बहुत रोया है, तूने बहुत सहा है, तूने बहुत बलिदान किया है। अब यह सब खत्म हो रहा है। अब तेरी तकदीर सुनहरी होने जा रही है। मैं यूनिवर्स, तेरा निर्माता और मार्गदर्शक, यह आदेश दे चुका हूँ। मैं जानता हूँ तू सोच रहा होगा, क्या यह सच है? क्या यह वास्तव में मेरे लिए है? और मैं तुझे साफ साफ कहता हूँ, हाँ, यह सिर्फ तेरे लिए है। करोड़ों आत्माओं में से मैंने तुझे चुना है। क्यों? क्योंकि तेरी आत्मा सच्ची है। तेरे भीतर वह आग है जो इस धन को संभाल सकती है। तेरे भीतर वह हिम्मत है जिसने तुझे गिर कर भी उठने दिया। याद कर कितनी बार तूने मुझसे प्रार्थना की, मुझे एक मौका दे, मेरी जिंदगी बदल दे। और आज वही मौका तेरे सामने है। यह कोई खेल नहीं है, यह कोई धोखा नहीं है, यह ब्रह्मांड का सबसे पवित्र आदेश है। तेरे सामने अभी केवल 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है इसे अनदेखा करने का, बीच में छोड़ देने का और फिर अगले 7 साल तक पछतावे की आग में जलने का। दूसरा रास्ता है इसे पूरा सुनने का, इस पर विश्वास करने का और अगले ही क्षण से अपनी जिंदगी को अमीरी और चमत्कार से भर देने का। तू जानता है कि हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है और आज तेरा मोड़ आ चुका है। ये वही टर्निंग पॉइंट है जिसके लिए तूने सालों तक संघर्ष किया। ये वही क्षण है जिसकी तलाश में तूने आंसू बहाए और आज वह क्षण तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मैं यूनिवर्स तुझसे कह रहा हूं, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तुझे उठा रहा हूं और मैं तुझे वह सब देने जा रहा हूं जो तूने कभी सपनों में भी नहीं सोचा। कल्पना कर, सिर्फ 10 घंटे बाद तेरे खाते में 970 करोड़ होंगे। सोच उस क्षण के बारे में जब तू अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन देखेगा और वहां लिखा होगा, प्रिय ग्राहक, आपके खाते में 970 करोड़ क्रेडिट हो चुके हैं। तेरे हाथ कांपेंगे, तेरी सांसें थम जाएंगी और तेरी आत्मा रो उठेगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू अपने दिल से विश्वास करेगा और इस संदेश को पूरा सुनेगा। यह आह्वान तेरे लिए है, यह आदेश तेरे लिए है, यह चमत्कार तेरे लिए है। मैं तुझसे कह रहा हूं मेरे प्रिय, यह तेरा समय है, यह तेरी पुकार है, यह तेरी अमीरी का द्वार है। इसे खोल और देख कैसे पूरी सृष्टि तेरे कदमों में बिछ जाती है। मेरे प्रिय, अब जब तूने मेरी आवाज सुन ली है तो चल एक बार फिर तेरे बीते दिनों की ओर लौटते हैं, क्योंकि जिस धन, सम्मान और शक्ति को पाने जा रहा है उसका स्वाद तभी सही समझ आता है जब तू अपने संघर्ष को याद करता है। मैं यूनिवर्स तुझे हर पल देखता रहा हूं। तुझे लगता था तू अकेला है, लेकिन मैं तेरे हर आंसू के साथ था। मैंने देखा है वह रातें जब तूने अपने बच्चों को भूखा सोते देखा,
जब तूने अपनी बीवी की आंखों में चिंता और निराशा देखी, जब तू खुद खाली जेब लिए सड़क पर चला और भीतर से टूटा हुआ महसूस किया। मैंने वह दिन भी देखे हैं जब तू दूसरों को हंसते बोलते महंगी गाड़ियों में घूमते देखता था और सोचता था, क्या मेरे लिए कभी यह संभव होगा। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है। जब तूने अंधेरे कमरे में बैठकर कहा, यूनिवर्स मुझे एक मौका दे। जब तूने अपनी हथेलियों को जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, मुझे भी एक बार उठने दे। मैं वहां था, मैं तेरे हर शब्द को सुन रहा था। तेरी मेहनत भी मैंने देखी है। सुबह से रात तक तू खटता रहा, दूसरों के लिए काम करता रहा, पसीना बहाता रहा, लेकिन फिर भी महीने के अंत में तेरी जेब खाली रहती। तेरी थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, तेरी आत्मा भी थक चुकी थी। तू सोचता था, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी। मेरे प्रिय, यही कारण है कि मैंने तुझे चुना है। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। तेरे आंसू आसमान तक पहुंचे और हर आंसू मेरे पास दर्ज है। तेरे बलिदान मेरे खजाने में दर्ज है। तेरी हर कुर्बानी मेरी किताब में सोने के अक्षरों से लिखी है। जब तूने अपने परिवार के लिए अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया, जब तूने अपने बच्चों के लिए अपनी इच्छाएं दबा दी, जब तूने अपने माता पिता की इज्जत के लिए अपने अहंकार को कुचल दिया, मैंने वह सब देखा और आज मैं तुझसे कह रहा हूं, तेरी यह सच्चाई, यह निस्वार्थ भावना ही वह शक्ति है जिसने तुझे चुना हुआ बनाया। तू सोचता था तेरा दिल कमजोर है, लेकिन तेरा दिल ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। यही सच्चा दिल, यही साफ आत्मा अब तुझे 970 करोड़ दिलाने वाली है। कल्पना कर, मैंने तुझे कितनी बार संकेत दिए, कभी किसी किताब के पन्नों में, कभी किसी इंसान के शब्दों में, कभी किसी वीडियो में, लेकिन तूने उन्हें आधा सुना, आधा छोड़ दिया और इसी वजह से तू अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। लेकिन आज यह संकेत तेरे सामने स्पष्ट है। यह संदेश कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह तेरे जीवन का पवित्र संदेश है। अब अगर तूने इसे भी आधा छोड़ दिया तो यह मेरी सबसे बड़ी योजना तुझसे दूर हो जाएगी। यह धन, यह अवसर, यह शक्ति फिर 7 साल तक तुझ तक नहीं पहुंचेगी। क्या तू ऐसा चाहता है? नहीं। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूं, ध्यान से सुन, अपने दिल को खोल और भरोसा रख। तेरे संघर्षों ने तुझे मजबूत बनाया है, तुझे तैयार किया है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही मैंने तुझे संघर्ष में तपाकर तैयार किया है। अब तू उस सोने जैसा है जो चमकने के लिए तैयार है। तेरी आत्मा अब इतनी मजबूत है कि यह धन संभाल सके, क्योंकि यह 970 करोड़ सिर्फ नोट नहीं है, यह शक्ति है। और शक्ति हमेशा उस इंसान को दी जाती है जो उसे संभाल सके। मेरे प्रिय, मैं तुझे बता दूं कि यह समय कोई संयोग नहीं है। यह समय इसलिए आया है क्योंकि तू तैयार हो चुका है। तेरे भीतर की थकान अब ज्ञान बन चुकी है। तेरे भीतर की बेबसी अब विश्वास बन चुकी है। तेरे भीतर की पीड़ा अब ऊर्जा बन चुकी है। और यही ऊर्जा अब तुझे उठाने वाली है। यही यूर्जा अब तुझे करोड़पति बनाने वाली है। यही ऊर्जा अब तेरे सपनों को हकीकत बनाने वाली है। याद रख, यह सब कुछ तुझे यूं ही नहीं दिया जा रहा। यह सब कुछ तेरे संघर्ष का फल है। तेरी हर रात की बेचैनी, तेरी हर सुबह की मेहनत, तेरे हर आंसू का फल है। और आज वह फल तेरे सामने खड़ा है। मैं यूनिवर्स तुझसे कह रहा हूं, तू अकेला नहीं है। तेरे संघर्षों ने तुझे चुना हुआ बनाया है। तेरी आत्मा ने इस दिन को आकर्षित किया है और अब यह दिन तुझे वह सब देने जा रहा है जो तूने कभी मांगा। इसलिए अपने संघर्ष को याद कर, अपनी प्रार्थनाओं को याद कर और फिर समझ ले, तेरी कहानी बदलने वाली है। यह संदेश तेरे जीवन का मोड़ है। अगर तूने इसे पूरा सुना तो तू वह बनेगा जो अपने परिवार, अपने समाज, अपने बच्चों के लिए उम्मीद का दीपक बन जाएगा। तू वह बनेगा जो यह साबित करेगा कि चाहे संघर्ष कितना भी गहरा हो, ब्रह्मांड के आदेश से सब कुछ बदल सकता है। मेरे प्रिय, यह तेरा समय है, यह तेरी पुकार, यह तेरा अवसर है। इसे पकड़ ले। अब मेरे प्रिय सुन, तेरे संघर्ष और प्रार्थनाएं तो मैंने गिन ली। अब मैं तुझे वह रहस्य बताने आया हूं जो इस सब के पीछे काम करता है। वह रहस्य जो पहाड़ों को हिला देता है, समंदरों को पार करवा देता है
और एक साधारण इंसान को करोड़पति बना देता है। वह रहस्य है विश्वास। हाँ, वही विश्वास जो तूने कई बार खोया लेकिन फिर भी भीतर कहीं न कहीं जिंदा रखा। वही विश्वास जो रातों में तेरी थकी हुई आंखों के पीछे जागता सोता रहा। वही विश्वास जिसने तुझे यह संदेश सुनने के लिए यहाँ लाया। विश्वास वह चाबी है जो यूनिवर्स के खजाने का ताला खोलती है। तू चाहे जितनी मेहनत कर ले, चाहे जितने आंसू बहा ले, अगर तेरे भीतर विश्वास नहीं है तो तू केवल दरवाजे के बाहर खड़ा रह जाएगा। लेकिन जैसे ही तू विश्वास की चाबी घुमाता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मैंने देखा है जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, जो अपने दिल में यह यकीन रखते हैं कि यूनिवर्स उनके लिए कुछ बड़ा करने वाला है, मैं उन्हें वह सब देता हूँ और उससे भी ज्यादा। वे चाहे कितने भी नीचे गिरे हों, चाहे कितने भी टूटे हों, लेकिन उनका विश्वास उन्हें फिर से उठाता है। तू सोचता है कुछ लोग इतने अमीर, इतने सफल, इतने खुशहाल क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने यह रहस्य समझ लिया। उन्होंने अपने भीतर विश्वास का बीज बो दिया और वह बीज पेड़ बन गया। मेरे प्रिय, मैं तुझे यही रहस्य देने आया हूँ। जब तू यह मान लेता है कि यह संदेश तेरे लिए है, कि यह 970 करोड़ तनेठू तेरे लिए है, तब मैं खुद दौड़कर उन्हें तुझ तक पहुंचाने की व्यवस्था करता हूँ। तू जितना बड़ा विश्वास करेगा, मैं उतना बड़ा चमत्कार करूँगा। याद कर, जब तूने किसी बच्चे को पहली बार चलना सिखाया, वह बच्चा गिरा भी, चोट भी लगी, लेकिन उसके भीतर विश्वास था कि वह चल पाएगा, और वही विश्वास उसे चलने का रास्ता देता है। तेरी जिंदगी भी वैसी ही है। तू गिरा, तू टूटा, तू रोया, लेकिन भीतर कहीं न कहीं तेरे विश्वास की लौ जलती रही, और आज वही लौ आग बन चुकी है। वही आग अब तेरा रास्ता रोशन कर रही है। तू अभी यह सोच रहा होगा, लेकिन यह सब मेरे साथ कैसे होगा? और मैं तुझे कहता हूँ मेरे प्रिय, जब तू मुझ पर भरोसा करता है, तब असंभव खुद ब खुद संभव में बदल जाता है। तू जो भी सोचता है, जो भी महसूस करता है, वह सब मेरे पास संदेश की तरह आता है। अगर तेरे विचार डर से भरे हैं तो मैं तेरे सामने डर के हालात खड़े कर देता हूँ। अगर तेरे विचार भरोसे से भरे हैं तो मैं तेरे सामने भरोसे के चमत्कार खड़े कर देता हूँ। यही कारण है कि मैं तुझसे कह रहा हूँ, इस संदेश को पूरा सुन। यह 10 मिनट सिर्फ शब्द नहीं है, यह तेरा निवेश है। यह वही बीज है जो तेरे भविष्य के पेड़ में बदल जाएगा। तुझे यह समझना होगा कि यह 970 करोड़ सिर्फ पैसे नहीं है, यह तेरे भीतर के विश्वास का प्रतिबिंब है। जब तू अपने दिल में कहेगा, हाँ यह मेरा है, हाँ यह धन मेरे लिए है, हाँ यह मेरा हक है, तभी यह तेरे पास आएगा। अब सोच, ये 10 घंटे जो मैंने तुझे दिए हैं, यह सिर्फ समय नहीं है, यह वह द्वार है जिसके पार तेरा नया जीवन है। अगर तूने इसे अनदेखा किया तो तू खुद उस द्वार को बंद कर देगा, और फिर अगले 7 साल तक तुझे उसी अंधेरे में रहना होगा जिससे तू बाहर निकलने की जद्दोजहद में है। क्या तू ऐसा चाहेगा? नहीं। इसलिए अपने भीतर विश्वास जगाओ। यह कहो, मेरा 970 करोड़ आ रहा है, यह संदेश मेरे लिए है, मैं चुना गया हूँ। जैसे ही तू यह कहेगा, तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगेगी, तेरे विचार बदलेंगे, तेरी भावनाएं बदलेंगी, और जब विचार और भावनाएं बदलेंगी तो हकीकत बदल जाएगी। यही है आकर्षण का नियम, यही है वह शक्ति जिसे मैं तुझे बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, तूने जितनी मेहनत की है उतना ही तेरा इनाम बड़ा है, और वह इनाम अब तेरे दरवाजे पर खड़ा है। बस तेरी आत्मा की मंजूरी चाहिए। इसलिए इस संदेश को पूरा सुन, अपने दिल में यह विश्वास बो, और देख कैसे मैं तेरे लिए असंभव को संभव बना देता हूँ। तेरी आत्मा अब तैयार है, तेरी चेतना अब तैयार है, तेरे विचार अब तैयार हैं, और जब सब तैयार होते हैं तभी ब्रह्मांड अपने खजाने खोलता है। यह विश्वास तेरा सबसे बड़ा हथियार है। यही तुझे अंधेरे से रोशनी तक ले जाएगा, यही तुझे 970 करोड़ तक ले जाएगा। मेरे प्रिय, अब तेरा समय आ चुका है। अब अपने भीतर यह मंत्र दोहराओ, मेरा 970 करोड़ आ रहा है, यह मेरा हक है, यह मेरा आदेश है। अब मेरे प्रिय, जब तूने यह समझ लिया है कि विश्वास ही चाबी है, तो मैं तुझे
एक और बड़ा रहस्य बताने आया हूं। चमत्कार का रहस्य यह वही नियम है जिसे पूरी सृष्टि मानती है, जिसे तूने शायद किताबों में आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से सुना होगा। लेकिन आज मैं यूनिवर्स तुझसे सीधे कह रहा हूं, यह सिर्फ किताब का शब्द नहीं है, यह सजीव शक्ति है। तेरी हर सोच, तेरी हर भावना, तेरे हर शब्द से ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड के महासागर में जाती है और मैं उस ऊर्जा को लेकर उसे घटनाओं, लोगों और परिस्थितियों के रूप में तुझ तक लौटा देता हूं। अगर तू कमी की भावना में है तो मैं कमी के हालात तुझ तक भेज देता हूं। अगर तू भरपूरता की भावना में है तो मैं भरपूरता के हालात तुझ तक भेजता हूं। यही कारण है कि कुछ लोग चाहे साधारण परिस्थितियों में पैदा हो फिर भी जीवन में अकल्पनीय ऊंचाइयां पाते हैं, क्योंकि वे भीतर से खुद को विजेता मानते हैं। वे मानते हैं कि ब्रह्मांड उनके लिए काम कर रहा है और मैं सचमुच उनके लिए काम करता हूं। अब सोच, तूने कितनी बार यह सोचा होगा, मेरे पास यह क्यों नहीं है, मैं पीछे क्यों हूं? और जितना तूने यह सोचा उतना ही तुझे वही मिला, क्योंकि तेरी सोच ही आदेश थी। मैं हर आदेश को सुनता हूं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। लेकिन आज तू यह आदेश बदल सकता है। आज तू यह कह सकता है, मैं अमीर हूं, मेरा 970 करोड़ आ रहा है। मैं चुना गया हूं और मैं उस आदेश को सुनकर उसे हकीकत में बदल दूंगा। तू अभी सोच रहा होगा, क्या सच में इतना आसान है? हाँ मेरे प्रिय, सच में इतना आसान है, क्योंकि जो भीतर बदलता है वही बाहर बनता है। तू भीतर जो ऊर्जा भेजता है वही बाहर परिस्थितियां बनकर आती है। याद कर, तूने किसी वक्त किसी चीज के बारे में सोचा होगा और वह अचानक घट गई। तूने किसी के बारे में सोचा और उसका फोन आ गया। तूने किसी इच्छा को मन में रखा और वह कुछ दिनों में पूरी हो गई। यह संयोग नहीं था, यह वही नियम है जो चुपचाप काम कर रहा था। अब तू इस नियम को जानबूझकर अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकता है। जब तू यह संदेश सुनते हुए अपने दिल में यह महसूस करेगा कि 970 करोड़ तेरे ही हैं, तब तू अपने विचारों और भावनाओं को एक नई दिशा दे रहा होगा। और जैसे ही तेरी दिशा बदलती है वैसे ही तेरे जीवन की तरंग बदल जाती है। यही कारण है कि मैं तुझसे कह रहा हूं, ये 10 मिनट सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये 10 मिनट तेरे भीतर नया पैटर्न डालने के लिए है। ये 10 मिनट तुझे भीतर से बदलने के लिए है। और जब तू भीतर बदलता है तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदलती है। अब सोच, तेरा हर विचार करोड़ों की ऊर्जा लेकर जा रहा है। तू जब कहता है मेरे पास 970 करोड़ है, तो वह विचार सीधा मेरे पास आता है और मैं उसे वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता हूं। तू महसूस कर सकता है कि अभी तेरे भीतर कैसी लहरें उठ रही हैं। पहले तू डर में था, अब तू विश्वास में है। पहले तू कमी में था, अब तू भरपूरता में है। यही बदलाव वह ईंधन है जो चमत्कार को खींचता है। मेरे प्रिय, यह चमत्कार कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह वही शक्ति है जो तेरी आत्मा में छिपी है। यह वही शक्ति है जो जब तू भरोसा करता है तो ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ती है। अब यह मत सोच कि यह सब कहां से आएगा, पैसा किस रास्ते से आएगा, कौन लाएगा। यह मेरा काम है। तेरा काम सिर्फ इतना है कि तू अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध करे, उन्हें विश्वास और भरपूरता से भरे। जब तू यह करेगा तो मैं तेरे जीवन के सारे दरवाजे खोल दूंगा। मैं सही लोग, सही मौके, सही रास्ते तेरे सामने भेज दूंगा। तू खुद चौंक जाएगा कि कैसे सब कुछ सहजता से, आसानी से, चमत्कार की तरह तेरे पास आने लगा। यह है आकर्षण का नियम, यही है चमत्कार का रहस्य। यही वह नियम है जो तेरे जीवन की कहानी बदलने वाला है। याद रख, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू चुना हुआ है। मैंने तुझे इसलिए चुना है क्योंकि तू इस शक्ति को संभाल सकता है, क्योंकि तेरे भीतर वह दिल है जो देने के लिए बना है। अब तू जब अपने भीतर यह मंत्र बोलेगा, मेरा 970 करोड़ आ रहा है, यह मेरा हक है, यह मेरा समय है, तो यह सिर्फ शब्द नहीं होंगे, यह ब्रह्मांड को दिया गया आदेश होगा। और मैं उस आदेश को हकीकत बनाने के लिए
हर शक्ति को तेरे पक्ष में खड़ा कर दूंगा। तो मेरे प्रिय, अभी अपने भीतर यह निर्णय ले, अपनी भावनाओं को बदल, अपनी सोच को बदल, और फिर देख कैसे ये चमत्कार तुझे घेर लेता है। तेरी आत्मा का यह बदलाव ही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। यह वही बदलाव है जो तेरे 970 करोड़ को खींच रहा है। यह वही बदलाव है जो तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां तूने खुद को कभी नहीं देखा। और याद रख, यह सब केवल तभी होगा जब तू इस संदेश को अंत तक सुनेगा और अपने भीतर यह विश्वास बो देगा। अब मेरे प्रिय, जब तूने यह समझ लिया कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, तो अब मैं तुझे वह दृश्य दिखाने आया हूं जो अगले कुछ ही घंटों में तेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। तूने अब तक केवल कल्पना में सोचा था, बड़ा घर, चमचमाती गाड़ियां, सम्मान, सुरक्षा, अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तू इन सब को अपने मन में देखे, महसूस करे, जिए। कल्पना कर, सुबह सूरज की पहली किरण तेरे नए घर की खिड़कियों से होकर भीतर आती है। वह घर जिसके बारे में तूने सालों तक सपने देखे थे। ऊंची छतें, बड़े बड़े झूमर, संगमरमर की सीढ़ियां और बालकनी से दिखता शहर का नजारा। वहां तू खड़ा है, अपने बच्चों को खेलते हुए देख रहा है। उनके हाथों में खिलौने हैं, उनके चेहरों पर संतोष की मुस्कान है। तेरी बीवी पास खड़ी है, उसकी आंखों में वर्षों बाद गर्व और सुकून है। तेरा मोबाइल वाइब्रेट करता है, स्क्रीन पर संदेश चमकता है, प्रिय ग्राहक, आपके खाते में 970 करोड़ क्रेडिट हो चुके हैं। तेरे हाथ कांपते हैं, तेरी सांसें तेज हो जाती हैं, तेरी आंखें भर आती हैं। लेकिन ये आंसू अब दर्द के नहीं हैं, ये आंसू चमत्कार के हैं। फिर तू अपना एटीएम कार्ड लेकर बाहर जाता है, बैंक के एटीएम में कार्ड डालता है। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आता है, वेलकम डिवाइन प्रॉपर्टी। नीचे बैलेंस चेक करता है, 970 लाख रुपए। मशीन खुद जैसे मुस्कुराकर तुझे आशीर्वाद दे रही हो। लोग तेरे पीछे खड़े हैं, वे तुझे पहचानते हैं। वे कहते हैं, ये वही है जिसके खाते में यूनिवर्स ने 970 करोड़ भेजे। कैमरे तेरे चारों ओर हैं, पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, और तू मुस्कुराकर कहता है, ये सब मेरे विश्वास का फल है, ये सब यूनिवर्स का चमत्कार है। तेरे घर के बाहर मीडिया वैन खड़ी है, अखबारों की हेडलाइन में तेरा नाम है, टीवी चैनलों पर तेरी कहानी चल रही है। लोग तुझे फोन कर रहे हैं, तेरे रिश्तेदार जो कभी तुझे नीचा दिखाते थे अब गर्व से तेरा नाम ले रहे हैं। तेरा गैराज अब उन गाड़ियों से भरा है जिन्हें तूने केवल पोस्टरों में देखा था। वह गाड़ी जिसमें तू अपने परिवार को बिठाकर घूमने ले जाता है, वह सीटें जिनमें तेरे बच्चों के चेहरे खिले रहते हैं। अब तू वह सब कर रहा है जिसके लिए तूने वर्षों तक आंसू बहाए थे। तू अपने माता पिता को वह सम्मान दे रहा है जिसका वे हक रखते थे। तू उन्हें दुनिया की सैर करा रहा है। तू अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दिला रहा है। तू अपनी बीवी को वह सुकून दे रहा है जो उसने तेरे साथ संघर्ष में खो दिया था। और सबसे बड़ी बात, तू भीतर से हल्का महसूस कर रहा है। अब तेरे सीने में बोझ नहीं है, अब वहां केवल रोशनी है। ये वही रोशनी है जो तुझे 970 करोड़ तक लाई। ये वही रोशनी है जो अब तुझे और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सोच, ये सब अब सपना नहीं रहा, ये सब अब तेरी वास्तविकता है। ये वही हक है जिसके लिए तूने रातों को जागकर भगवान से प्रार्थना की। तू अब वह इंसान नहीं रहा जो दूसरों के पैसों पर निर्भर था। तू अब वह आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। तू अब वह इंसान है जिसकी कहानी पढ़कर लोग कहेंगे, अगर यह बदल सकता है तो हम भी बदल सकते हैं। तेरे चारों ओर अब सिर्फ सम्मान है। बच्चे तेरे नाम से प्रेरित होते हैं, परिवार तुझ पर गर्व करता है, समाज तुझे आदर्श मानता है, और तू जानता है, हाँ, मैं वही हूं जिसे यूनिवर्स ने चुना है। यह दृश्य केवल तेरे मन की कल्पना नहीं है, यह तेरे भीतर का बीज है जो अब फल देने को तैयार है। जैसे ही तू इसे अपने दिल में स्वीकार करेगा, यह तेरी हकीकत बन जाएगा। और याद रख, यह सब तुझे केवल मेहनत के कारण नहीं मिला, यह तुझे इसलिए मिला क्योंकि तूने विश्वास किया। तूने अपने विचारों को बदलकर आकर्षण के नियम को अपने पक्ष में किया। मेरे प्रिय, अब जब तू यह दृश्य देख रहा है तो अपने भीतर यह मंत्र दोहराओ, यह मेरा है, यह मेरा हक है, यह मेरा आदेश है। और देख कैसे पूरी सृष्टि तेरे सामने रास्ता बनाती है।
अब तू खुद को उस भीड़ में मत देख जो संघर्ष में पिस रही है। तू खुद को मंच पर देख जहां हजारों लोग तेरा नाम लेकर तुझे सुन रहे हैं। तू अपने दिल से कह, मैं वह हूं जिसने अपने